नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। पिछले 2-3 दिनों में जो हमने 8वां अध्याय पढ़ा है जी, 8वां अध्याय हमें ये समझा रहा है कि भोजन का क्या महत्व है, क्योंकि शरीर की पहली जरूरत भोजन है और भोजन अंदर जाके दो ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। किस कंडीशन में भोजन सड़ेगा वो हमने पढ़ा है। फिर सड़ने पे क्या लक्षण रहेंगे, जो आम बनेगा वो हमने पढ़ लिया है। फिर आम की कल चिकित्सा हमने पढ़ी है कि आम दोष की चिकित्सा कैसे करनी है। अब पढ़ेंगे जी पेज नंबर 140 पे। 140 पे है अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम 8वां अध्याय, पेज नंबर 140 पे श्लोक नंबर 30 पढ़ेंगे जी। इसमें है अजीर्ण का सामान्य लक्षण, यानी कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद में जो सिम्टम दिए गए हैं उसके आधार पे हम ये देखेंगे कि हमारी जो अग्नि है वो अच्छी नहीं है, हमारा दीपन पाचन और अनुलोमन अच्छा नहीं है। ये जो लक्षण है ये लक्षण बता रहे हैं कि अगर ये लक्षण चल रहे हैं किसी भी व्यक्ति में तो दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा नहीं है। कोई भी साथी अजीर्ण का सामान्य लक्षण इसको पढ़ दो जी। मैं पढ़ूं गुरु जी? पढ़ दो जी, कोई भी पढ़। अजीर्ण के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं: मल का खुलकर न होना अथवा अधिक अतिसार के रूप में निकलना, ग्लानि, मल का मलिन रहना, वायु का अनुलोम न होना अर्थात ठीक ढंग से डकार एवं अपान वायु के रूप में न निकल पाना, विष्टंभ, आमाशय में स्वाभाविक गति का न होना, पेट तथा संपूर्ण शरीर में भारीपन का होना एवं चक्रों का आना। कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कोई रोगी आपके क्लिनिक में आएगा, वो आपको ये बोल रहा है कि मल खुलकर नहीं हो रहा है जी, या फिर अतिसार के रूप में हो रहा है, खाते ही मल त्याग के लिए जाना पड़ रहा है, या दिन में कई बार मल त्याग के लिए जाना पड़ रहा है, या मल लगातार बिखरा हुआ आ रहा है, मल बंधा हुआ नहीं आ रहा है, गलानी महसूस करना, मन का मलिन रहना, वायु का अनुलोमन ना होना अर्थात ठीक ढंग से ढकार और अपान वायु, धकार एवं अपान वायु के रूप में ना निकलना, विष्टंभ, आमाशय की स्वाभाविक गति में रुकावट, पेट तथा संपूर्ण शरीर में भारीपन एवं चक्रों का आना। अगर कोई व्यक्ति ये सब लक्षण फील कर रहा है तो हमने देखना है कि उसका शरीर वात का है कि कफ का है। वात का है तो वहां पे हमने मल खुल के क्यों नहीं आ रहा है, तो वात के गुण ढूंढने हैं जी। कफ का शरीर है तो मल खुल के क्यों नहीं आ रहा है, वहां पे कफ के हमने गुण ढूंढ रहे हैं कि किसके कारण ये रुकावट हो रही है। या फिर अतिसार के रूप में निकलना, दिन में कई बार मोशन के लिए जाना, मल त्याग के लिए जाना, या दिन में मल वो खाते ही मल त्याग के लिए जाना। अगर ये सब स्थिति हो रही है तो यहाँ पे ये कफ वाले में आम के कारण हो सकती है, जैसे हमने विसूचिका के रूप में पढ़ा था जी। और आगे है गलानी, मन का मलिन रहना, मन में उत्साह नहीं होना, उत्साहहीनता मन में रहना और मन कच्चा फील करना, वायु का अनुलोमन ना होना, पेट में गैस बन रहा है, अफारा बन रही है तो वो फंसे रहना जी, फंसा रहेगा, अनुलोम नहीं होगा, प्रतिलोम होगा, उल्टी दिशा में घूमेगा तो वो फिर रोग पैदा करेगा जी। आगे है आमाशय की स्वाभाविक गति में रुकावट होना। आइए जी एक बार। आमाशय की स्वाभाविक गति में
कफ प्रकृति के व्यक्ति में कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने से, और वात वाले में वात के रुक्ष गुण बढ़ने से उसने वहां के कलेदक कफ को सुखा दिया है जी। पेट तथा संपूर्ण शरीर में भारीपन एवं चक्रों का आना, तो इन सब लक्षण अगर रोगी आपके पास लेके आ रहा है तो आपने ये देखना है दुबले पतले व्यक्ति में लक्षण चल रहे हैं या भारी व्यक्ति में, फिर उसके हिसाब से दीपन पाचन अनुलोमन कर देना है जी। पतले व्यक्ति में है तो गुणों को समझ के बात के उसका दीपन पाचन अनुलोमन कर दो, और ये लक्षण भारी व्यक्ति में है तो उसको दीपन पाचन अनुलोमन कर दो, कफ वाली जो दीपन पाचन अनुलोमन हमने पढ़ा है जी। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे जो अजीर्ण है, जो अभी पॉइंट हमने पढ़ा है, जो अजीर्ण है वो किन किन रूपों में हो सकता है। एक पॉइंट तो हमने पढ़ा था कि भाई भूख से अधिक भोजन कर लिया है, मात्रा से अधिक भोजन कर लिया है, और दूसरा है और क्या कारण है वो इस पॉइंट में पढ़ेंगे। अजीर्ण के विविध कारण, ये और पढ़ दो जी। अजीर्ण के विविध कारण केवल अधिक मात्रा में खाया हुआ आहार ही आम दोष का कारण नहीं होता है, अपितु इसके अन्य अनेक कारण हैं, यथा दुष्ट जिसे खाने की इच्छा न हो, पिष्टम्भ कारक जला हुआ आम भली भांति न पका हुआ, गुरु देर से पचने वाला, रुच स्नेह रहित, शीत बासी, अपवित्र, विदा कारक, अत्यंत सूखा, अधिक पानी पीने से अथवा थोड़ा भी जल न पीने से खाया हुआ भोजन नहीं पचता, बड़ी देर से भूख लगने के बाद में खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता, तथा शोक क्रोध आदि से पीड़ित होने के बाद में खाया हुआ भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं पचता। ठीक है जी, इसमें बताया गया है अजीर्ण हमें किन किन कारणों से हो सकता है जी। अब अजीर्ण के बहुत से कारण हैं। एक पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि भूख से अधिक या मात्रा से अधिक भोजन करना। अब अगला पॉइंट है अजीर्ण के विविध कारण, केवल अधिक मात्रा में खाया हुआ आहार ही आम दोष का कारण नहीं होता, वो तो होता ही है जी अधिक मात्रा में खाया हुआ। उसके अलावा कौन सा होता है, ऐसा खाना जिसे खाने की इच्छा ना हो, इस तरह का अगर हम खाना खाएंगे तो वो मन में कुंठा पैदा कर देगा जी, मन में द्वेष पैदा कर देगा। ऐसा अगर जो खाना हमारी पसंद के अनुकूल नहीं है, हमारी रुचि के अनुकूल नहीं है, जिस खाने को खा के हमें तृप्ति नहीं मिल रही है, अगर ऐसा खाना हम खाएंगे तो उससे हमारा रस धातु अच्छा नहीं बनेगा जी। रस धातु अच्छा नहीं बनेगा तो फिर उस केस में रस अच्छा नहीं बनेगा तो हृदय फेफड़े जो उसके आश्रय स्थान है वो भी कमजोर होंगे, उसके उपधातु और मल भी कमजोर होंगे, और उसके अगले धातु भी कमजोर बनेंगे। यानी मन के अनुकूल अगर खाना नहीं मिल रहा है अपनी पसंद के अनुसार तो वो खाना हमें तृप्ति नहीं देगा जी, और किसी खाने से अगर हमें तृप्ति नहीं मिल रही है तो वो फिर बीमार बनाने वाला रहेगा जी। उससे भी आम बनेगा क्योंकि वो मन लगा के तो खाया नहीं है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा। आगे है विष्टम्भ कारक। विष्टम्भ कारक होता है जो रुकावट पैदा करे, अवरोध पैदा करे जी। ऐसा खाना जो अग्नि के बल से भारी हो, या असमय पे खाया गया हो, या शीतल हो, बासी हो, या विरुद्ध आहार हो, इस तरह के खाना जो अग्नि पे ही भारी पड़े उसको बोलते हैं विष्टम्भ कारक, रुकावट पैदा करने वाला। अगला है जला हुआ खाने से। जला हुआ खाने से भी जो रस है वो बेकार बनेगा जी। अगला पॉइंट है आम, यानी आम क्या है, जो भली भांति पका ना हो, इस तरह का खाना खाने से, जो पूरी तरह से ना पका हो, उसमें भी अधिक जल जाएगा या पूरा प्रॉपर नहीं पकेगा, कच्चा रहेगा या अधिक जल जाएगा, दोनों ही नुकसान करेंगे। दोनों ही केस में जो भोजन पचने पर रस धातु बननी चाहिए वो नहीं बनेगी जी। आगे है गुरु, यानी देर में पचने वाले भोजन का निरंतर सेवन करते रहने से
सभी ऋतुओं में एक ही तरह के आहार का सेवन करते रहने से या अग्नि मंद होने पे भी गुरु आहार का सेवन करने से इससे भी आम बनता है, अजीर्ण होता है। और अजीर्ण में अगर लगातार अजीर्ण अवस्था में भी भोजन किया जाए तो वो भी भयानक रोग पैदा करता है। आगे है रुक्ष यानी स्नेह रहित खाने से। जो व्यक्ति दू भारतीय देसी नस्ल की गाय, भारतीय देसी नस्ल की गाय का दूध और घी बिल्कुल ही टच नहीं करते हैं, शुद्ध चिकनाई को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, शुद्ध चिकनाई नहीं खा रहे हैं, फिर जो सब्जी आदि में छोंक लगता है उसमें भी शुद्ध घी नहीं है या तेल नहीं है, बिल्कुल रूखा सूखा खा रहे हैं, हर समय रूखी ही सब्जी खाते चले जा रहे हैं, कोई तरी नहीं है, कोई स्नेहास भोजन में नहीं है, तो ऐसे रोगियों के भी अजीर्ण होगा। और ये रोगी सबसे ज्यादा वात के घर बन जाएगा, इनका शरीर वात की सभी बीमारियां, वात की 80 के 80 रोग इनको हो सकते हैं जी। तो शुद्ध चिकनाई खाना अनिवार्य है जी। शीतल, शीतल यानी कि बासी। जो भोजन आपका खाना बना है और 40 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद जितना पुराना करके उसको खाएंगे वो शीतल होगा, वो बासी होगा, वो पचने में भारी रहेगा, उसमें पोषकता नहीं होगी और वो अग्नि को मंद करने का काम करेगा जी। शीतल है, बासी है, 1 घंटे से जितना भी पुराना होगा, अग्नि मंद भी करेगा, पचने में भी भारी रहेगा और वो शरीर में रुकावट भी पैदा करेगा। तो इस तरह से रहेगा। तो जो ये बोला गया ना जी, भोजन बला और 40 मिनट तक खा लो, और ये जितने भी पैक आइटम आते हैं ये सब तो बिना काम के है जी। आगे है अपवित्र। अपवित्र यानी कि जो साफ सुथरा ना बना हो। विदा कारक ऐसा आहार जिसको खाते ही आंख और नाक से पानी बहने लगे, इस तरह का तेज तरार लगातार ही तीखा भोजन खाने से भी क्या बनेगा, पित्तज अजीर्ण बनेगा जी। आगे है अंत्यंत सूखा, ये दोबारा आ गया है जी, अंत्यंत सूखा खाने से। फिर है अधिक पानी पी लेने से अथवा अथवा मतलब जल ना पीने से, इसकी बजाय कि लिक्विडिटी बिल्कुल ही ना होना भोजन में जी, पूरा सूखा भोजन खाना। आज के टाइम में ऐसा ट्रेंड चला है जी, हर सब्जी सूखी बनती है, जो सब्जी तरी की बननी चाहिए उसको भी सब्जी बना के सूखी बना के खाते हैं 12 महीने। ऐसे क्यों भाई? आगे है बड़ी देर से भूख लगने के बाद खाया हुआ भोजन नहीं पचता। या वात प्रकृति वालों को क्या होता है, भूख जैसे ही पिक पे आई है उसी से मैं खाने के लिए दे दो, अगर वो आधा घंटा भी आगे पीछे हो गए तो उनकी भूख, क्योंकि विषमता है वात में, जल्दी ही मंद हो जाती है जी। तो बड़ी देर से भूख लगने के बाद में खाएंगे तो वो भी नहीं पचता। क्रोध, शोक आदि से पीड़ित होने के बाद खाया हुआ भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं पचता। भय, शोक, चिंता, क्रोध, इन सब में जल्दबाजी में खाएंगे। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है जी, हम भोजन कर किस लिए रहे हैं, पेट भरने के लिए या शरीर को असली ऊर्जा देने के लिए। अगर हम असली ऊर्जा देने के लिए भोजन कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि रसोई में शुद्ध भोजन आए बिना खाद दवाई स्प्रे का, फिर वो ठीक बर्तन पे बने, खुले बर्तन में जिसमें थोड़ा सा ढक्कन खुला हो और वो बर्तन एल्यूमिनियम या प्रेशर कुकर ना हो, शुद्ध बर्तन में बने, फिर टाइमली वो खाया गया हो जी, क्योंकि टाइमली खाएंगे, समय के अग्नि के बल के अनुसार खाएंगे तभी उसका पाचन होगा। और फिर पेट में चला गया है तो ऊपर से उसके साथ पानी नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, दूध नहीं पीना है, चिकनाई है तो आगे एक श्लोक पढ़ेंगे शास्त्रीय भोजन विधि जो अगला ही पेज पे है, अगर भोजन में चिकनाई भी है तो लस्सी वगैरह भी साथ में नहीं लेनी है जी। तो भोजन करना क्यों है, पेट भरने के लिए या बढ़िया स्ट्रॉन्ग एनर्जी देने के लिए। अगर एनर्जी देने के लिए भोजन करना है तो जैसे हम आयुर्वेद में रस औषधियां तैयार करते हैं तो भोजन भी उसी तरह का रसीला होना चाहिए जी, रसीला जिसको खाते ही अंदर तृप्ति महसूस हो, ऐसा भोजन, हमें काम चलाऊ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन जो सीधा जाके जल्दी से अंदर जाके पचे और रस धातु में कन्वर्ट हो, ऐसा भोजन बनाना है, फिर उसको समय से करना है। ऐसा भोजन करेंगे तो सभी धातुओं का क्रम अच्छा रहेगा, अग्नि का बल अच्छा रहेगा,
सभी धातुओं को अच्छा पोषण मिलेगा, उसके उपधातु और मलों को अच्छा पोषण मिलेगा, तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा जी। तो शरीर भोजन के लिए बना है, दवाइयों के लिए नहीं। जब इस तरह से अगर हमारे पास भोजन बनाने और खाने का समय नहीं है, तो फिर हमें दवाइयां ही खानी पड़ेगी, और दवाइयां खाएंगे तो हम अपना समय, पैसा और शरीर वेस्ट ही करेंगे, ठीक होने वाले नहीं है जी। बीमार होने पे भी पहले रसोई, खान पान, आहार विहार, भोजन ठीक करना है, और बाद में दवाइयों की जरूरत पड़ती है जी। तो भोजन अंदर जाके दो ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। तो हमने कोशिश करनी है भोजन ऐसा बनाना है जो जल्दी से पचे, जल्दी से पच के रस धातु में कन्वर्ट हो, अंदर जाके तृप्ति मिले, भोजन के खा के संतुष्टि मिले। तो इस पर्पज से भोजन खाना है, केवल कभी भी डाल लिया ऐसे। ये जो लोग रात को 9 बजे 10 बजे खाते हैं, ये सब ऐसे में ही है जी। और इनको ऐसी ही बीमारियां होती है, शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है, सर्वाइकल हो गया, ये जो लंबी बीमारियां हैं वो इन्हीं को होगी, क्योंकि ये हर रोज ऐसे में ही खा रहे हैं जी। इसीलिए आप देखते हैं कि शहरों में मैक्सिमम सबके दुकान है, काम धंधे हैं, लेट आना है, ऐसे में खाएंगे तो फिर लंबी बीमारियां ही होगी जी। आगे वक्तव्य में लिखा है जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लज्जा, अपमान, तिरस्कार, भय और गड़बड़ाहट की स्थिति में खाया गया आहार समुचित रूप से नहीं पचता। शोक, क्रोध आदि मानसिक विकृतियां भोजन करते समय जो तन्मयता होनी चाहिए उसमें बाधा पहुंचती है। जो एकाग्रता होनी चाहिए, भोजन जब करें तो बस भोजन में ही खो जाओ जी। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भोजन कैसा करना चाहिए इसका आगे विधि पूर्वक वर्णन किया है। इसे पढ़कर तब भोजन करें। आज भी जो अनशन किया करते हैं उन्हें पहले रस दिया जाता है, ना कि पूर्ण भोजन। तो ये है जी कि भोजन किस तरह का होना चाहिए। ताजा भोजन, गर्मा गर्म भोजन, बना है आधे घंटे 40 मिनट या घंटे तक खा लो, उसमें शुद्ध चिकनाई डाल के खाओ, अगले श्लोक में वो पढ़ेंगे। तो ये है जी, अगर इस तरीके से नहीं खाएंगे तो अजीर्ण पे जब रोगी आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि भारी व्यक्ति है तो ये लक्षण मिल सकते हैं, पतला है तो ये, मध्यम है तो ये। कोई साथी बताएगा जी, कफ में आम किस तरह का बनता है, पित्त में कैसा और वात में कैसा जी? गुरुजी कफ में आम एकदम चिपचिपा बनता है और भारी बनता है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है जी। और कफ में एसिडिक बनेगा, पित्त में एसिडिक बनेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहा है जी। और वात में रुक्ष गुण के कारण रूखा सूखा बनेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है जी, उसी हिसाब से वहां की बीमारियां बनेगी। अगर हम 8वें अध्याय को जी एक एक श्लोक को अच्छे से समझ के इसको भी अगर हम दिनचर्या में अपने शामिल कर लें, केवल 8वें अध्याय का भी हम पालन कर लें और अपने रोगियों को 8वें अध्याय का पालन करा दें, तो लगभग लगभग 80% बीमारियों से हम यहाँ भी रोक सकते हैं। 80% नई बीमारियां पैदा होने से रोक सकते हैं जी। अगला पढ़ो दी, अगला श्लोक, समसन आदि के लक्षण। अगला पॉइंट पढ़ दो जी कोई भी साथी। समसन आदि के लक्षण, पथ्य हितकर तथा अपथ्य अहितकर प्रकार के भोजनों को मिलाकर जो खाया जाता है उसे समसन कहते हैं। अभी भोजन किया है वह पचा नहीं, तब तक जो पुनः भोजन कर लिया जाता है उसे अध्यसन कहते हैं। असमय में अधिक या थोड़ा जो भोजन किया जाता है उसे विस्मासन कहते हैं। ये तीनों प्रकार के असन घोर कष्टकारक रोगों को उत्पन्न कर देते हैं अथवा मृत्यु कारक होते हैं। इसमें एक बहुत कमाल की ये लाइन दे दी गई है कि ये तीनों प्रकार के असन घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करती है। हमने 7 प्रकार के असन पढ़े हैं जी इसी अध्याय के पहले श्लोक में। सबसे पहला आसन है कि अजीर्ण संकीर्णासन, कई तरह के मिले जुले आहार, भोजन, फलों का अगर हम सेवन करेंगे
तो वो घोर कष्टकारक रोगों का पैदा करेगा। दूसरे में हमने पढ़ा है जी कि विरुद्ध आसन, विरुद्ध आहारों का सेवन करेंगे तो वो घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करेगा। तीसरा हमने पढ़ा था 8वें अध्याय के पहले श्लोक में, अमात्रासन, मात्रा के अनुसार भोजन का सेवन नहीं करेंगे तो घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करेगा। और चौथा है अजीर्णासन, अजीर्णासन यानी कि अपचन में भी भोजन करना। और पांचवा है समसन, यानी हितकर और अहितकर को एक साथ मिलाकर भोजन करना, ये भी घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है। अगला है अध्यसन, पहला पचा नहीं है और दूसरा खा लिया है जी, तो ऐसी स्थिति में भी घोर कष्टकारक रोग होंगे और अग्नि मंद होगी। अग्नि मंद हो रही है तो आगे फिर सभी तरह के रोगों की संप्राप्ति बन सकती है। अगला है जी विषमासन, विषमासन यानी कि असमय में अधिक या थोड़ा भोजन किया जाता है तो उसको विषमासन बोलते हैं। ये सातों प्रकार के आसन का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो ये घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करेंगे, बड़ी बीमारियों को पैदा करेंगे, जीवन के लंबे समय तक चलने वाली या अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियों को पैदा करेंगे। तो अगर हमने स्वस्थ रहना है तो टाइमली खाना है, पहला पच चुका हो तभी अगला खाना है। खाना पचाने के लिए खाना है जी, केवल अंदर डालने के लिए, भूख शांत करने के लिए नहीं खाना है। कभी भी आधा अधूरा या आधे अधूरे मन से खाना ना खाओ। जब भी बैठो खाने के लिए पूरा भूख के अनुसार खाओ, तृप्ति मिलनी चाहिए, ऐसा खाना खाना है जी। तो इसके वक्तव्य में बहुत कमाल का पॉइंट लिखा है जी, आहार जीवन को धारण करने वाले उपस्तंभों में सर्वप्रथम है। अगर आपने दीर्घायु होना है या जब तक आप जिए, चलते फिरते रहें, शरीर में कोई व्याधि ना आए, तो उसके लिए दवाओं की जरूरत नहीं है जी, भोजन की जरूरत है। तो आहार जीवन को धारण करने वाले उपस्तंभों में सर्वप्रथम है, अतः इसका विधिवत सेवन करना चाहिए। उक्त तीनों नहीं सातों प्रकार के आसन आहार की विकृति में आते हैं। सुश्रुत में आहार विधि का उत्तम वर्णन किया है। अगले पॉइंट में आहार विधि का वर्णन है। अगला पॉइंट पढ़ो जी, शास्त्रीय भोजन विधि। शास्त्रीय भोजन विधि उचित समय पर तारतम्य, प्रकृति के अनुकूल, पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक, स्निग्ध, गर्मागर्म, लघु, सुपाच्य, मन लगाकर 6 रसों से युक्त, जिसमें मधुर रस वाले पदार्थ अधिक हों। इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को न बहुत जल्दी और न बहुत देर करके खाना चाहिए। स्नान करके भूख लग जाने पर एकांत में बैठकर हाथ, मुख तथा पैरों को धोकर पितरों, देवताओं, अतिथियों, बच्चों तथा बूढ़ों को तृप्त कराकर, पशु पक्षियों का ध्यान देकर, अतिथियों एवं परिवारजनों के भोजन की व्यवस्था करके, अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का विचार करता हुआ, भोजन की निंदा न करता हुआ, मौन होकर मित्रों के साथ बैठकर पवित्र सेवकों द्वारा परोसा गया रुचिकर एवं द्रव्य प्राय भोजन का सेवन करें। इसमें सब तरह के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जी, जो लगभग आप लोगों के आमतौर पे सवाल रहते हैं। इसमें बोला गया जी शास्त्रीय भोजन विधि क्या है। इसमें भोजन करने का विशेष निर्देश दिया गया है जी, क्योंकि भोजन केवल अंदर डाल लिया। दिनेश जी पढ़ने के बाद माइक बंद कर लो ताकि बैक आवाज ना आए। भोजन करने का शास्त्रीय विधान बताया गया है, क्योंकि भोजन शरीर को धारण करता है, शरीर को स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है जो हर तरह की आपकी समस्याओं से निकलने में हेल्प करेगा, और ये शरीर को दीर्घायु बनाता है। और शरीर को धारण करने वाला, शरीर को उत्तम बनाने वाला जो पहली जरूरत है वो भोजन है। तो भोजन के बारे में ऐसा बोला गया है कि भोजन उचित समय पर करना है जी। उचित समय कौन सा है भाई? जिस समय पे अग्नि अपने पीक
पे हो, अग्नि बलवान हो, वो उचित समय होता है। अब अगली अग्नि बलवान कब होती है? सूरज निकलने के साथ ही। इस सृष्टि में सभी प्राणी, पशु पक्षी सूरज निकलते ही जी अपने घोंसलों से निकल के भोजन की ओर चल पड़ते हैं, भोजन की तलाश में। तो सूरज निकलने सुबह 7 से 9:30 बजे तक ये बढ़िया टाइम होता है, और शाम को सूरज छिपने से 40 मिनट पहले जी। तो ये समय है भोजन का उचित समय, यानी जिस समय अग्नि प्राकृतिक अवस्था में है तो उस समय पे भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब अग्नि में बल है, अग्नि प्राकृतिक अवस्था में है, उस समय पे अगर भोजन करेंगे तो शरीर में अच्छे से पचेगा, और जिस पर्पज से हम भोजन कर रहे हैं वो पर्पज हमारा पूरा होगा। अच्छी रस धातु बनेगी, अच्छी रस धातु बनेगी तो बाकी धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब अच्छे बनेंगे जी, और चेहरे पे ओज तेज होगा, सब कुछ अच्छा होगा जी अगर भोजन का पाचन होगा। अब किसी भी कारण से अगर हम असमय पे खा रहे हैं, हमने पढ़ लिया है जी कि असमय पे खाने के क्या नुकसान हैं। वो घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है। असमय पे खाने से शरीर में बल नहीं बढ़ता जी, क्योंकि भोजन का पूरी तरह से पाचन नहीं होता। वो आम बनाता है, आम बना के फिर वो बीमारियां पैदा करता है। पहला पॉइंट है कि उचित समय पे, उचित समय है कि अग्नि के बल के अनुसार। दूसरा पॉइंट है कि प्रकृति के अनुकूल। अगर वात की प्रकृति है तो ताजा भोजन, गर्मा गर्म भोजन, आगे लिखा भी है, उसमें अच्छे से घी डाल के जी, और उसमें बढ़िया छोंक लगा के, फिर घी डाल के फिर उस खाने को खाना है, ताकि शरीर में स्नेहांश जाए जी, और क्वालिटी का स्नेहांश अंदर जाए। अगर छोंक नहीं लगाएंगे, बहुत से लोग आपको ये बोल देते हैं कि बस उबाल के खाओ, उबाल के खाओ, या एक ट्रेंड है आज की रात को भिगो दो सुबह खाओ। अगर आप केवल उबाल के खा रहे हो तो वो पचने में भारी है। रात को आपने भिगो दिया है, वो अंकुरित हो गए हैं, सुबह खा रहे हो, वो भी पचने में भारी है जी। लेकिन जब हम उसमें संस्कार लगाते हैं, छोंक लगाते हैं, और गर्मा गर्म को उसको खाते हैं, तो वो जल्दी से पचेगा, अग्नि को भी ताकत देगा जी वो, और फिर अच्छा उससे रस धातु बनेगा। और कफ वाले हैं तो वो, कफ बैलेंस में है तो वो भी गाय का शुद्ध घी उनको भी लेना है। अगर कफ बड़ा है तो वहां पे वो अवॉइड कर सकती हैं। कफ अधिक बड़ा होने पर वो क्या कर सकते हैं? मूंग की दाल का यूज, या इस तरह की दाल, या फिर जौ का आटा, इन तरह की रोटी, ताकि वो कफ के आम को, कलेद को सुखाने का काम करे जी। तो प्रकृति के अनुकूल भोजन का सेवन करना है, पवित्र भोजन जो साफ सुथरा बना हो जी। स्वास्थ्य वर्धक, जो शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला हो। अगला है स्निग्ध भोजन खाना है जी, यानी भोजन हमारा जो सब्जी है वो तरी वाली होनी चाहिए, और फिर ऊपर से उसमें कम से कम 2 चम्मच भारतीय देसी नस्ल की गाय का घी डाल के उसमें खाना है। स्निग्ध खाएंगे तो वो अंदर जाके अच्छा स्नेह का निर्माण करेगा जी। अब बहुत से साथी ये बोल देते हैं कि जी क्या भोजन के साथ खीरा ले सकते हैं? अगर आपके भोजन में स्नेहांश है तो खीरे का और स्नेहांश का कोई मेल नहीं है जी। अब कई बोलते हैं कि खाने के साथ लस्सी ले सकते हैं। अगर आपने अच्छे से चिकनाई डाली है, शुद्ध चिकनाई, तो लस्सी भी ना लो जी, खाना पचने के बाद ही लो, वही बेटर स्थिति है। अब कई लोग बोल देते हैं कि थोड़ा सा पानी पी ले, वो पानी भी ना पियो जी आप। बस अपनी जो दाल है या जो सब्जी है वो थोड़ी सी तरी वाली पीछे से आप एक्स्ट्रा खा लो जी। तो भोजन हमने स्निग्ध खाना है जी, भोजन में स्नेहांश का होना जरूरी है। इसके बारे में हम बहुत से श्लोक पढ़ चुके हैं जी, उस स्नेहांश का, शुद्ध चिकनाई का क्या महत्व है। अगला पॉइंट है कि भोजन गर्मा गर्म खाना है। अब अगर गर्मा गर्म भोजन खा रहे हैं तो साथ में जो सलाद के रूप में हम ले रहे हैं खीरा आदि, इसमें क्या है? जलीयांश है, तो गर्म भोजन और उसका मेल नहीं है जी। तो नियम क्या है कि भोजन गर्मा गर्म हो, उसमें शुद्ध चिकनाई भी डली हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में खीरा, लस्सी और इन सब का मेल नहीं बनता है, तो भोजन पाचन होने पर ही अकेले समय में इन सब का सेवन करो जी। आगे है लघु खाना है जी, यानी सुपाच्य, जो जल्दी से पच सके, जो ज्यादा भारी ना हो। अगर भारी खा रहे हो तो आधा ही खाओ, वो भी जल्दी पच जाएगा जी। तो सुपाच्य खाना है ताकि जल्दी से पचे।
मन लगा के खाना है जी, फोन बंद करके, टीवी स्विच ऑफ करके, सब कुछ जब भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन के अंदर ही रम जाना है जी। अगर हम भोजन में ही पूरा रम के, उसमें ही पूरा अपने आप को झोंक के भोजन को पूरे आनंद के साथ खा रहे हैं तो रस धातु अच्छी बनेगी जी, मुंह में सलाइवा अच्छी बनेगी, क्लेदक कफ अच्छा बनेगा, पाचन बढ़िया होगा जी। आगे है 6 रसों से युक्त भोजन का सेवन करना है जी, क्योंकि 6 रसों के बारे में आगे हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। वहां पे ऐसा श्लोक आता है जी कि 6 रसों से युक्त जब हम भोजन का सेवन करते हैं तो आज के समय में हमारे शरीर को जितने भी प्रोटीन विटामिन चाहिए होते हैं वो सब कुछ मिल जाते हैं जी। अगला पॉइंट है जिसमें मधुर रस वाले पदार्थ अधिक हो, षड्रस युक्त भोजन का सेवन करना है, लेकिन मधुर रसों की प्रधानता रखनी है जिसमें। इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को ना बहुत जल्दी ना फास्ट खाना है जी, और ना बहुत देर करके खाना है जी, तो इसको बैलेंस में खाना है जी। स्नान करके खाना है। क्यों खाना है? सुबह 6 बजे से पहले उठो, 6 बजे से पहले मल त्याग हो जाए, फिर दातुन वगैरह सब करके, फिर स्नान करके सब स्त्रोतों की शुद्धि अच्छे से हो जाएगी, अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि प्रदीप्त होगी तभी भोजन करने का महत्व है जी। तो स्नान करके खाना है, भूख लग जाने पर ही खाना है, अजीर्णावस्था में नहीं खाना है, वहां लंघन रखो जी 1-2 टाइम के लिए। एकांत में बैठकर खाना है, हाथ मुख पैरों को धोकर, पितरों देवता अतिथि बच्चे बूढ़ों सबको खिला के फिर परिवार के मुखिया को भोजन करना है, पशु पक्षियों आदि का ध्यान रख के। गर्मियों में पानी अपनी छत के ऊपर रख दो, पक्षियों के लिए वहां पे कुछ डाल दो जी, ताकि इस सृष्टि का हर प्राणी सुखी रहे। अतिथियों एवं परिजनों के बीच भोजन की व्यवस्था करके अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का विचार करते हुए कि भाई मेरे लिए कौन सा भोजन सही है, भोजन की निंदा ना करते हुए मौन रहकर मित्रों के साथ बैठकर पवित्र सेवकों द्वारा परोसा गया रुचिकरक एवं द्रव्य प्राय भोजन का सेवन करें। यहाँ पे टोटल निष्कर्ष ये निकला है जी कि जो भोजन है पूरी ताकत झोंक के बनाया गया हो, पूरी इच्छा से मन लगा के बनाया हो गया, लगा के समय निकाल के आराम से खाना है। इस पर्पज से खाना है कि खाते ही वो जल्दी पच के जल्दी से रस धातु में कन्वर्ट हो और वो शरीर को पोषण दे, जिससे दिन भर की थकावट है या दिन भर काम करने के लिए अच्छी एनर्जी हमें प्राप्त हो सके। तो ये शास्त्रीय निर्देश है जी भोजन करने का। अब किसी का कोई सवाल हो तो यहाँ पे रख सकते हैं जी। अब आपने खुद भी अपना थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है जी कि भाई हमें चिकना खाना अनिवार्य है, गर्मा गर्म खाना अनिवार्य है। तो अब जो ये लस्सी खीरा ये ले वो ले, इन सब के सवाल अब आप भी समझो जी कि इन सब का मेल नहीं है। अब किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। गुरुजी मेल नहीं है, ठीक है, आपने बताया, हमारी समझ में भी आ गया। लेकिन राजीव दीक्षित जी ने तो मतलब बताया कि सुबह के भोजन के साथ मतलब कि जूस पी सकते हैं, वो सही हुआ? फिर वो तो गलत हुआ इस हिसाब से, मतलब छाछ पी सकते हैं दोपहर के भोजन के बाद, तो ये तो फिर गलत हुआ उनके हिसाब से तो। अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है या घी का जी। सेवन नहीं कर पा रहा है, वो उसके जी। लिए, या जिसका बिल्कुल ही सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उस सिस्टम को सुधारने के लिए वो भी व्यवस्था ठीक है, लेकिन आदर्श स्थिति ये है जी। अच्छा ठीक है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जी मैं तो खाने के साथ पानी बिना तो मेरे एक भी रोटी का टुकड़ा अंदर नहीं जाएगा, मुझे तो पीना ही पड़ता है, भाई उसको पानी की जगह आप लस्सी दे दो, वो कम नुकसान करेगी। जी। उसको पानी की जगह अगर जूस की व्यवस्था है तो वो दे दो। गुरुजी, हाँ जी। तो गुरुजी ये द्रव्य भोजन या मुझे कुछ ऐसा थोड़ा खाना कब ऐसे करें व्यवस्था फिर? में आप भाई साहब एक बता मिनट। एक देते हैं। एक टाइम में एक ही साथी सवाल करो जी, एक का सवाल पूरा होने दो फिर अगला सवाल करो जी। हाँ जी। फिर ये जो गुरुजी गुरु मतलब दिव्य द्रव्य जो या गुरु भारी भोजन जो होता है, मतलब थोड़ा जैसे खीर है या फिर दही है, ये कितनी देर बाद खा सकते हैं फिर भोजन के, या पहले खाएं या बाद में? और सलाद फिर पहले खाएं या बाद में? पहला भोजन पच चुका हो तभी अगला भोजन करना है जी। सुबह आपने भारी भोजन आप ले सकते हैं, जब भारी भोजन पच चुका है फिर आपका लस्सी पीने का मन है तो पी लो जी अकेली लस्सी, सलाद खाने का मन है तो खा लो जी अकेला सलाद, फ्रूट खाने का मन है तो खा लो जी अकेला फ्रूट।
और तो गुरुजी ये सबसे चने भिगो ताकतवर करके, भोजन सुबह के टाइम में रखे। चने भिगो करके खाना केवल एक ही प्रकृति के व्यक्ति को चल सकता है जी, एक प्रकृति के जिसकी अग्नि बहुत ही तीक्ष्ण है। बाकी जिसको अग्नि विषम है, अग्नि मंद है, अगर वो ये सोचेगा कि मैं चने भिगो के खाऊं इनसे ताकत आएगी, कुछ भी नहीं आएगा जी, वो बीमार पड़ेगा, बहुत जल्दी उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी हाँ जी। एक तो ये गुरुजी जैसे आप पहले कह रहे थे भाई 25% आप लिक्विड ले सकते हैं, तो वो 25% लिक्विड आप कौन सा लेंगे? पानी नहीं ले सकते, लस्सी नहीं ले आपको सकते या? अभी तक टोटल सब समझ के क्या निष्कर्ष निकला है जी, क्या समझ आया आपको, आप क्या मेरे कहना को ये चाहते हो कि 25% ले सकते हैं? नहीं गुरुजी, आप वैसे 3-4 दिन पहले क्लास में पहले ऐसे कहा था ना भाई 25% आप उसमें लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन फिर आज ये आया भाई आप तरी के रूप में लिक्विड ले सकते हैं। हाँ जी। तो ये अब आप गुरुजी कौन सा लिक्विड कहना चाहते हो, ले सकते हैं, आपके मन में क्या है कि हम ये कौन सा विकल्प क्या चाहते हो आप मेरा लिक्विड तो में? गुरुजी ये है भाई, देखो मैंने तो आज तक कभी कोई लेता नहीं हूँ बीच में, ना पहले लेता ना बाद में लेता लिक्विड, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जैसे पुराने टाइम में ये अपने खेतों में जो आदमी काम करते हैं या गांव में काम करते हैं, वो लस्सी लेके जाते हैं, लस्सी के साथ रोटी खाते हैं, वो स्वस्थ भी रहते हैं। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ डिटेल में, उसके बारे वो में क्या ऐसा है जी, अगर खाने में आपके चिकनाई नहीं है तो आप लस्सी के साथ ले लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आदर्श स्थिति ये है, वो क्या नाम है आपका, महेंद्र जी, हाँ जी। आदर्श स्थिति की हम बात कर रहे हैं। आदर्श स्थिति ये है कि खाने में अच्छी से गर्मा गर्म खाना हो, चिकनाई डल रही हो। अगर चिकनाई डल रही है तो चिकनाई पचानी है जी, उसके साथ अगर हम लस्सी वगैरह लेंगे तो उसका मेल नहीं बैठेगा जी। हाँ जी। अगर आपके खाने में चिकनाई महेंद्र नहीं है जी, तो लस्सी गुरु जी चल मैं जाएगी जी। बताऊं इस विषय में? हाँ बताओ जी आप। महेंद्र जी, जो इंसान हाँ आप जी। बोल रहे हो स्वस्थ है, मैं भी मानता हूँ ऐसा है कि स्वस्थ, लेकिन अगर उसी इंसान को स्वास्थ्य अच्छा है, अगर इस भोजन पे लाया जाए कि मान लो उसने 8 बजे भोजन कर लिया, अच्छे तरीके से संस्कारित भोजन हो, गाय का घी हो साथ में, और फिर हाँ उस जी। वो 9 साढ़े 9 बजे मान लो आप वो पानी पीता है, उसका भोजन पच जाता है, एक बार प्यास लगती है, फिर वो 10:30 बजे एक बार दोबारा पानी पी ले, और फिर 11 बजे वो भोजन बिल्कुल पच के रस में बदल चुका है, और फिर उस समय वो छाछ, लस्सी या कभी कभी एक आधे बार अगर दही पिएगा ना, और इसी तरीके से शाम को रोटी खाने के 2 घंटे बाद गाय का दूध लेगा, उसमें वो जबरदस्त गाय का घी डला होगा, तो उसके स्वास्थ्य में आप बदलाव देखना 6 महीने के अंदर, और इम्प्रूवमेंट होगी जी उसके स्वास्थ्य के अंदर। ऐसा मतलब सिंपल भाषा में यही है, गुरुजी का भी यही कहना है। फिर उसके स्वास्थ्य में और अच्छा स्वास्थ्य होगा जी, उसमें बल की वृद्धि होगी। ये पर्सनली मैं मेरे ऊपर भी देख चुका हूँ, और जिनका शुरू करवाया है उनमें भी, और कभी बीमार होने का तो मतलब ही नहीं है अगर इस तरीके से नियमों का पालन करा जाए तो, क्योंकि आयुर्वेद इतना हमारे पूर्वजों ने पढ़ा नहीं ना। ज्यादा मात्रा में पाली जाती थी, बस यही कारण है जी कि पहले से शरीर मजबूत है, लेकिन आगे दीन दशा कैसी होती जा रही है वो आपको पता होगा अच्छे तरीके से जी मेरे से। हाँ, वो ट्यूशन लग रही ठीक है जी। हाँ जी। गुरु जी। एक सवाल और है, सागे सागे कर लूंगे। ये सवाल क्लियर हुआ जी, बहुत बढ़िया तरीके से 100% निचोड़ इन्होंने बता दिया है जी। अब कोई मुझे बहुत साथी अच्छा इस लगा जी। तरह के हाँ सवाल ना करे कि लस्सी या ये या खीरा या ये, भाई एक आप आदर्श स्थिति हमने समझ ली है। अब अगर बाद में आपने लस्सी लेनी है तो पचने के बाद पी लो जी, जो इन्होंने जिस तरह से बताया है। किसी दिन खीरा लेना है तो खा लो जी, लस्सी नहीं पीने, किसी दिन फ्रूट लेना है तो वो ले लो, पच चुका हो तभी अगला लेना है जी। करो जी अगला सवाल। जैसे अपने रात को दूध की बात करी है, जैसे ये कईयों को दूध, ये गर्म दूध सूट नहीं करता है, तो वो ठंडा ले सकते हैं, जैसे पित्त प्रवृत्ति के आदमी को, तो उनके लिए दूध मना ही है, वैसे वो ठंडा ले सकते हैं क्या? नहीं, सूट क्यों नहीं करता है जी, क्या दिक्कत है? वो जी कई केसों में ऐसे देखे हैं गुरुजी, वो दूध पीने के बाद उनको उबाक आती है, या मान लो एसिडिटी है, ऐसे तरह की जलन, दूध गर्म दूध से या सुबह पी लेते हैं तो भी दिक्कत होती है, गर्म दूध से ठंडा पीते हैं जब उनके नहीं होती, ये पता नहीं क्या इसमें संप्राप्ति बन अब रही है बहुत से गुरुजी। रोगी ऐसे भी होते हैं कि दूध पीते हैं जी उनको गैस बनती है, फारा बनती है, तो कमी हाँ जी, दूध हाँ में जी, हाँ नहीं जी। है, कमी पाचन तंत्र में है। तो पाचन तंत्र को सुधार के
और दूध को हमेशा सुखोषण ही पीना चाहिए जी, क्योंकि जैसे गर्मा गर्म खाना बोला गया है, खाना ठंडा क्यों नहीं बोला गया जी? दूध भी ठंडा होगा तो वो पचने में भारी होगा, फिर जरूर गैस अफारा एसिड ये सब गैस अफारा ये डकार ये बनेगी, लेकिन सुखोषण हमें दूध पीना चाहिए, वो पाचन जल्दी से होगा, जैसे संस्कारित खाना जल्दी से पचता है जी। अगर वो गड़बड़ी है तो वहां पाचन तंत्र को ठीक करने की जरूरत है जी। ठीक है गुरुजी। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे अभी आपने कहा, ये हमने भी इसमें पढ़ा कि जैसे किसी जो भी व्यक्ति अनशन पर बैठता है तो उसको हम सीधे गुरु या भारी खाना नहीं खिलाते, उसको हम खिलाने की शुरुआत रस से करते हैं। तो वैसे ही अगर हम सोकर उठते हैं तो ये भी उसी टाइप का होता है, तो उस समय हम पहले जूस पी लें, वो ठीक रहेगा? अगर जूस की व्यवस्था है तो पी सकते हो जी, नुकसान कुछ नहीं है, पी सकते हो जी, फायदा ही मिलेगा, पी सकते हो जी। पी सकते हो, जैसे हम आसावरिष्ट लेते हैं उसी तरह से जूस है, और जूस की तरह आसावरिष्ट होते हैं, अच्छा रहेगा, ले सकते हो जी। फिर भोजन के टाइम तक अच्छी भूख भी लग जाएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी कुछ लोग आते हैं ऐसे कि इन्हें क्या बोलते हैं कि हमें ऑफिस की वजह से देर होती है घर आने में, तो हमें देर से ही भोजन करना पड़ता है। तो अगर वो लोग बोलते फिर कि उसके लिए एक्सक्यूज क्या है, तो हम उनको सिर्फ यही बोल सकते हैं कि आप दो भोजन के अंदर कम से कम 12 घंटे का अंतर रखिए। तो गुरुजी अगर ऐसे लोग बारंबार सातत्य से ऐसा ही करते रहेंगे जीवन शैली, तो उनके शरीर में क्या रचना बिगड़ जाएगी पूरी। देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि ड्यूटी की वजह से रात को 8 बजे खा रहा है, 9 बजे खा रहा है, 10 बजे खा रहा है, इस तरह के व्यक्ति की चिकित्सा करोगे तो इस तरह के व्यक्ति में ये निष्कर्ष निकलेगा जी कि आप दवाई दे रहे हो तो आराम है, दवाई देते ही फिर वो उसी पोजीशन में है। अब शरीर की जरूरत भोजन है, उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो हम दवाइयों से चमत्कार नहीं कर सकते जी उसमें। बालकृष्ण जी। हाँ गुरुजी, गुरुजी वो तो। एक सेकंड, मैं एक बात हाँ छोटी सी बोलो बात जी। बताना चाह रहा हाँ था। इस बोलो जी विषय बोलो। में एक काम हो सकता है, मान लो कोई बिल्कुल ही मजबूर है कि रात को 8:30 बजे आ रहा है ड्यूटी पर से, तो आदर्श स्थिति तो नहीं है कि वो अगर रोज 3 रोटियां खाता है ना, तो वो एक ही रोटी खाए जी उस समय, और उसे 1 घंटे का गैप देके दूध पी ले जी। मतलब ऐसे हम चला सकते हैं, लेकिन वही बात है जी, वो तो है ही कि ये स्थिति तो ठीक नहीं है जी। कोई बिल्कुल ही मजबूर है तो भोजन की मात्रा बिल्कुल कम रखे तो उसका स्वास्थ्य में कुछ फर्क पड़ता है जी। जैसे देखा है जी एक दो केसों पर अप्लाई करके, कि जो बिल्कुल ही मजबूर हैं, 9 बजे आते हैं, कई ऐसे नौकरी करते हैं, तो उनकी मात्रा कम करवा दो जी। क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होगा अग्निहोत्र के बाद, अग्नि मंद हो जाती है, ज्यादा भारी भोजन को वो पचा नहीं सकती। अब उसमें विक्रम जी सवाल ये हो जाता है कि वो व्यक्ति अगर दुबला पतला है, वात वाला है, या कम बलवान है, भारी कफ वाले को तो चल जाएगा, आप नहीं खिलाओगे तब भी चल जाएगा। हालांकि अगर कफ वात वाले ने सुबह ही खाया है तो फिर उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी यहाँ आ जाती है कि उसकी अग्नि विषम होनी ही होनी है जी। हाँ जी, वो तो है जी। उसको दिन में एक बार, जब पित्त के समय में एक बार अच्छे से फ्रूट वगैरह खा ले, 12 से 2 बजे के हाँ, बीच में, ऐसा मान हो लो सकता है 10। कि इस हाँ तरह के व्यक्ति अगर ड्यूटी वगैरह पे है तो वहां पे जो शाम के भोजन का टाइम है, मजबूरियों में है, वहां जूस ले ले या ये घर पे रहिए थोड़ा थोड़ा खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं जी, ऐसा तो कर ही सकते हैं। है। तो उसमें सिर्फ सिस्टम ही चलेगा, काम ही चलेगा जी। भाई कर दीजिए। हाँ और जी, किसी वही का है कोई गुरु जी जी। बस। हाँ ठीक बताया जी, आपने बढ़िया बताया, प्रैक्टिकल कर रहे हो आप चीजों को, अच्छे जवाब ही चलेगा, काम ही चलेगा जी। भाई कर दीजिए। हाँ और जी, किसी वही का है कोई गुरु जी जी। बस। हाँ ठीक बताया जी, आपने बढ़िया बताया, प्रैक्टिकल कर रहे हो आप चीजों को, अच्छे जवाब दे रहे हो जी। और किसी का कोई सवाल जी? एक सवाल और है गुरुजी, ले लूंगा, छोटा सा है। किसी और का हो तो पहले उनका आने दो, अभी आप रुक जाओ, क्योंकि 2-3 सवाल हो गए, बाकी सभी को देख लेते हैं। और किसी का जी इनके अलावा? गुरुजी गुरुजी एक इसमें सवाल है। गुरुजी गुरुजी इसमें जो। बोलते हेलो। रहो जी, एक बोलते रहो। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, ये कह रहे थे कि गुरुजी ये जो
रसों को लेने के लिए जो बात कही गई है, इसमें तो जो फैटी लोग हैं, वो मधुर रस वाले पदार्थ को अधिक खाएँगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी? इनमें ज़्यादा फैट है। सवाल अच्छा नहीं है जी, दोबारा सवाल करो। सुनील जी सवाल बढ़िया नहीं आया, दोबारा करो। हाँ गुरुजी। बाकी सभी साथी अपना माइक बंद रखें जी। मैं ये कह रहा था गुरुजी कि जैसे ये जो मधुर रस अधिक लेने की बात हो रही है, इसमें जो कहा गया है कि आपके भोजन में मधुर रस की अधिकता होनी चाहिए, तो जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होंगे, जो अधिक फैटी व्यक्ति होंगे, वो अगर मधुर रस का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो उनको दिक्कत उससे नहीं बढ़ सकता? फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है जी? आप अपना माइक भी बंद करो। हमने यहाँ पे पढ़ा है जी, 6 रसों से युक्त भोजन का सेवन करना है और मधुर रस की प्रधानता रखनी है। 2 पॉइंट हमने पढ़े। अब हमने यहाँ पे अपना दिमाग ये लगाना है जी, आगे प्रकृति के अनुकूल भी एक पॉइंट ये भी पढ़ा है हमने कि प्रकृति के अनुकूल भोजन का सेवन करना है। तो 3 पॉइंट आगे, प्रकृति के अनुकूल भोजन का सेवन करना है, 6 रसों से युक्त भोजन का सेवन करना है, मधुर रस की प्रधानता रखनी है। 3 पॉइंट हमारे सामने हैं। जब आपको पता है कि व्यक्ति फैटी है, कफ की समस्या है, तो प्रकृति के अनुसार कराएंगे। जैसे कि बोला था मूंग की दाल का यूज पे उसको रखो, जौ के आटे की रोटी खिलाओ, भाई उसको तो उसकी प्रकृति के अनुसार रखेंगे। मधुर रस किसके लिए है? पित्त और वात वाले के लिए, या कफ बैलेंस में है तो उनके लिए भी मधुर रस है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सा सवाल है। वो अपना सुनील जी एक पॉइंट आपने छोड़ दिया इसमें से, भाई प्रकृति के अनुकूल भी तो बोला है करने के लिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। आधा सवाल क्यों उठाया आपने? जी, जी, ये प्रकृति वाला हमने ध्यान में नहीं था मेरे। प्रकृति के अनुकूल, विशेषकर बोला भी था कि कफ वाला है तो उसको जौ का आटा की रोटी खिलाओ, प्रकृति के अनुकूल। और वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में है तो मधुर रस की प्रधानता इसलिए रखनी है क्योंकि शरीर को बल देना है जी। अगर किसी में पहले ही ब्लॉकेज है, आम ज्यादा है, तो उसका बंद करवा देंगे जी, सिंपल सी बात है। और किसी साथी का कोई सवाल जी? गुरु जी एक सवाल मेरा, हाँ जी करो। भोजन के बाद मीठा लेना उचित है या अनुचित? ये श्लोक आगे आएगा जी अभी, और अच्छा, अनुचित है जी, ठीक है। अनुचित है, श्लोक आगे आएगा जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी? गुरुजी रेलू को मेरा। जी नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते जी। जी अभी बोल रहे थे कि किसी भी प्रकार के प्रकृति वाले को चने नहीं लेना चाहिए, वही अगर सुपाच्य थोड़ा मूंग अगर लेना पड़े तो क्या मूंग नहीं चल लेना है सकता है? किसी भी प्रकृति वाले को? क्या नहीं लेना है? जैसे तीक्ष्ण अग्नि वाले को बोल रहे थे कि चना सही है, बाकी जो हाँ, विषम अग्नि है, मंद है, उसको नहीं लेना चाहिए चना। उनके तो लिए मूंग, कच्चा बोल रहे हैं जी, रात को भिगो के सुबह अंकुरित खाना, वो नहीं खाना है रवि जी। अच्छा अच्छा, मूंग भी नहीं चलेगा गुरु जी? कोई सा भी नहीं चलेगा, कच्चा चलेगा ही नहीं। पहले ही अग्नि ऐसी है, कच्चे में से क्या निकाल लोगे आप? किस लिए खा रहे हो आप? जब अग्नि नहीं है कच्चे को पचाने के लिए, अग्नि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है छोंक लगा के। उसमें आपका अग्नि दीपन, धनिया है, जीरा है, लहसुन है, प्याज है, ये सब, तो उससे भोजन संस्कारित हो जाता है, पचने में हल्का हो जाता है। तो उबला हुआ खाएंगे तो वो भारी अग्नि मंद करेगा जी। और अगला है, अगला है जी सालूकंद, उससे आगे है विस्कंद, उसके आगे है पिट्ठी के द्वारा निर्मित ये कचौड़ी वगैरह जो है इस तरह का। आगे है अंकुरित अन्न, ये आ गया जी, जो कुछ साथी बोल रहे थे कि अंकुरित अन्न की जो बात कर रहे थे। आगे है सुखाए गए साग, ऐसे साग जो ऊपर आ गया जिसमें अधिक साग, मतलब वो साग जिनको हमने सुखा के बनाया है। जैसे कि मेथी है जी, मेथी कस्तूरी मेथी है कि हम सुखा के फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कितना प्रमाण में थोड़ी सी डालते हैं जी। अगर कोई साग सुखा के इस्तेमाल करनी है तो वो वातवर्धक है जी, शरीर में ओज ना सके। आगे गए कहे कहा गया है जो यवक है, और राब, राब एक पॉइंट आ गया है जी। गुड़ पकने से, गुड़ बनने से पहले की स्थिति में, आजकल राब को भी बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि जी राब खाओ, ये
बहुत ही अमृत है, लोग उसको मिट्टी के उसमें डाल डाल के देते हैं, तो वो भी उसका दुष्प्रचार है जी, और बहुत खतरनाक है, खतरनाक अग्नि मंद करता है, अंदर अभिसंधि पैदा करता है जी। और सालूकंद में अपना जो जमीन के अंदर, जैसे कि आलू है जी, आलू को भी उतना अच्छा नहीं माना गया है जी। तो ये जो हमारे द्रव्य है, इनका सेवन करने से बचना है। अगर इनका लगातार निरंतर सेवन करेंगे तो तो 10 ये कैलोरी शरीर में नष्ट कर दिया व्याधि आपने। पैदा करेंगे और बीमारियां 10 पैदा कैलोरी, करेंगे जी। हाँ आपने नष्ट कर दिया दूध। गुरुजी इसमें एक पॉइंट रह गया, कृपया उस पर प्रकाश डालेंगे क्या आप? कौन से वाला जी? जी गुरुजी, अचार जो रहता है, जो हाँ अचार जी, उसकी भी अधिक मात्रा से भी तकलीफ होती है, जरा उसके ऊपर प्रकाश डालिए ना। देखो अचार क्या है जी, अगर आप ऋतु के अनुसार अचार का, स्वस्थ व्यक्ति है तो अचार का सेवन कर सकता है जी, क्योंकि उसमें भी आपके अग्नि दीपन द्रव्य डले हैं जी। आपका खुद का शुद्ध अचार तैयार किया हुआ है तो आप ले सकते हो जी, उसमें औषधियां ही डली है आपकी। मार्केट वाला बाहर, जिसको अब मान लो आम का अचार को बनने में भी समय लगता है जी, अब मार्केट वाले अचारों में क्या है जी, उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल देंगे जो जल्दी से उसको गला देते हैं, वो अचार खतरनाक है जी। अगला एक गुरुजी पॉइंट और पढ़ दो जी। हाँ जी, गुरुजी, गुरुजी एक अचार मिनट, मेथी एक मिनट। दाने के बगैर ना खाए, ये सही बात है? क्या बोल लीजिए आप? जी, अचार जो रहता है तो उसमें हाँ, अगर मेथी दाना डाले बगैर अगर आप खाते हो तो उसमें एसिड बहुत रहता है, तो वो अपने हाथों को नुकसान कर देता है, और नहीं मेथी दाना आप, उसको बैलेंस करता है। आप डाल लो, आपको कोई नुकसान नहीं है मेथी दाना डालने का अचार में जी। एक बात गुरुजी एक सवाल था जी। हाँ जी, जैसे शास्त्र में दिया हुआ कि कच्चे आम का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब एक जगह शायद मैंने देखा था, ध्यान तो नहीं आ रहा। तो ठीक है। अचार तो हमेशा कच्चे ही आम का बनता है जी, तो इस विषय में आम का अचार नहीं खाना चाहिए, या मतलब कैसे खाना रहेगी जी चाहिए ये जी, सब बात बिल्कुल जी? खाना चाहिए। कोई साथी जवाब देगा जी, आप में से कोई जी साथी गुरुजी, जिसको समझ आ रहा हो? हाँ जी। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि इसमें सारे जो डलते हैं औषधीय गुण होते हैं, और औषधियाँ डलती है, तेल डलता है कच्चा, वो भी सालों भर रखा रहता है। और इसमें जितने भी सारे चीजें डलती है, जैसे गुरुजी नाम तो मुझे याद नहीं है छोटी छोटी चीजों का, बारीक वाली का, लेकिन सारी चीजें औषधीय वर्धक होती है इसमें, तो औषधीय गुण हो जाता है इसमें। इसमें विक्रम जी ऐसा है, कच्चा आम नहीं खाना है। कौन सा कच्चा आम? जो आम भी पेड़ पे लगी है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं जी, हमने उसको पहले काटने के बाद सुखाया है जी अचार बनने के लिए। यानी कि उसको जब हम सुखा रहे हैं, उसी स्थिति में अगर हम कच्चे को खाएंगे तो वो रक्त की दुष्टि करेगा विक्रम। 4 kg, हाँ। और जी अचार गुरुजी के हो रूप गया में जी पहले क्लियर। उसको सुखा के फिर हम उसको अचार के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका नुकसान नहीं है जी। या जैसे आंवले की चटनी, हमारे यहाँ पे एक लेडीज है, बहुत जबरदस्त आंवले की चटनी बनाती है, अगर किसी ने आप में से शायद नहीं लिए किसी ने जी, तो बहुत बढ़िया जी। और उसमें भी ऐसे ऐसे द्रव्य वो डालते हैं, लगभग षडरस का उसमें कॉम्बिनेशन बन जाता है जी। तो ऐसे अचार हम खुद के तैयार करे हुए या भरोसेमंद साथी से तैयार करे हुए अचार का सेवन हम कर सकते हैं जी। जब भी खाना तो दे। अगला पॉइंट और पढ़ जी दो जी, गुरुजी। सेवनीय आहार। अब अगला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे जी कि गुरुजी बस ऐसे मैं, कौन से मेरा आहार है जिनको खाया जा एक सकता मिनट, है। हाँ ये जी, बोलो ऐसा जी। कहना चाहता हूँ। अब जैसे ये सूत्र पढ़ा तो अब मुझे पता चला, कहीं कहीं के स्थानीय इस मान लीजिए किसी एक जिले के या किसी प्रदेश के किसी जिले के या कोई एक एरिया विशेष के व्यक्ति बात रोग के उसमें क्यों आ जाते, बात रोगों से ग्रस्त क्यों हो जाते। कहीं कहीं क्या करते हैं लोग, जो चने की भाजी होती है ना, ठंड में तो ये ताजी और गीली एकदम हरी हरी खाते हैं, लेकिन इसी भाजी को सुखा के वो बरसात में खाते हैं। वो तो खतरनाक हो गया है जी। ऐसा ही खाते हैं गुरुजी, एक एरिया विशेष के लोग। और फिर जो जो बेरी हो गई उसको भी सुखा के खाते हैं। मोनो जी, आपने गेहूं वो आपने रोटी सब्जी खाना शुरू किया? शुरू कर दिया गुरुजी, रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिया। अब कुछ सुधार हुआ? थोड़ा गुरुता आई? हाँ गुरुजी बिल्कुल। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हमने देखने हैं। जैसे कि जी मान लो एक व्यक्ति वात का है और वो चावल ही खाता चला जाएगा, तो उसमें क्या है जी, मल कम बनेगा और लघुता ही रहेगी। अब मोनू जी अपनी लघुता से परेशान थे, अब ये चावल हुआ, थोड़ा गुरुता आई। हाँ गुरुजी बिल्कुल। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हमने देखने हैं। जैसे कि जी मान लो एक व्यक्ति वात का है और वो
चावल ही खाता चला जाएगा तो उसमें क्या है जी, मल कम बनेगा और लघुता ही रहेगी। अब मोनू जी अपनी लघुता से परेशान थे, अब ये चावल ज्यादातर खा रहे थे, अब इनको रोटी सब्जी इस चीज पे लाए ताकि गुरुता इनमें बढ़ सके जी। तो हमने हेतु ढूंढने हैं किसी भी उसमें जी। अब इनमें हेतु केवल यही था जी, इनको चावल बंद करा के रोटी उस पे लाई, गुरुता आ जाएगी। अब जो व्यक्ति चिकनाई को सेवन ही नहीं करते हैं जी, गाय के दूध और घी को, तो वो कैसे निरोगी होंगे जी। तो हमने हेतुओं को ढूंढना है जी। अब कोई व्यक्ति ऐसे है कि दही खाए जा रहे हैं जी, पनीर ही खाए जा रहे हैं, तो अग्निमन तो होगा ही जी, आम तो बनेगा ही, हमें डेढ़ और साल उसमें कमजोरी भी आएगी, चाहे वो कितना ही दही खा लो जी, कितना ही पनीर खा लो, ताकत मिलेगी ही नहीं, इसकी क्योंकि आप रोटी नहीं ऐसे खानी। द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं जो अग्निमंद है। जब हमने यह 8वां अध्याय पढ़ना शुरू किया था ना जी, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को बोला था कि भाई इस सृष्टि में हर चीज को चलाने का नियम है। आप घर में कोई भी संसाधन ले आओ, उसके साथ एक बुकलेट आएगी कि इसको कैसे चलाना है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए भी जो बुकलेट है वो ये हमारा शास्त्र है जी। वो ये बता रहा है कि किस समय कैसे खाना है, किस तरह से कैसे इस शरीर को बैलेंस में रखना है जी। तो जब तक ज्ञान ही जिस चीज का नहीं है और उस कार्य को बिना ज्ञान के करेंगे तो बीमारियां आएगी। और इसीलिए तो आज के टाइम में लोग इतने बीमार है जी। एक बार गोली शुरू होगी तो बेचारों की बंद नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि मार्ग ही नहीं है कोई। ज्यादातर बीमारियां खाने की गड़बड़ियों से ही है जी। और इसी सिस्टम को सुधारना है, और ये तभी सुधरेगा जब लोगों को समझ होगी जी, ज्ञान होगा। अगला पॉइंट और पढ़ दो जी, सेवनीय आहार। सेवनीय आहार दाली धान्य, गेहूँ, जौ, साठी, जंगल देश के प्राणियों के मांस, सुनिश्रण जीवंती, मुलायम मूली, बथुआ, हरितकी, आंवला, मुनक्का, परवल, मूंग, चीनी, घृत, दिव्योतक, गंगा का जल, दूध, मधु, डाडिम, अनार तथा सेंधा नमक, इन द्रव्यों का सदा सेवन करें। इस अध्याय को हमें पढ़ते हुए पता चल रहा है जी, अगर आप प्रैक्टिकली देखो में लोगों में, आप बीमार कोई आपके सामने आएगा रोगी, कोई आपके क्लिनिक पे आएगा, तो आप देखेंगे कि इनमें से मैक्सिमम हेतु उसमें मिलेंगे जी। मैक्सिमम, या तो वो दही लगातार खा रहा है, या वो पनीर खा रहा है, या फिर वो सूखे साग खा रहा है, या फिर वो भोजन से भूख से कम ही खा रहा है लगातार, या वो भूख से अधिक खा रहा है, या उसके खाने का टाइम ही नहीं है, खाना ठीक बनाने का टाइम नहीं है। आज तो लोग इस तरह से बोल देते हैं जी, शुद्ध चिकनाई मिलती ही नहीं है। भाई हर चीज़ मिलती है यहाँ पे इस मार्केट में। अगर आप अच्छे लोग भी है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आजकल ऐसा है जी, शहरों में तो गाय का दूध मिल जाता है, लेकिन गांव में बड़ी समस्या है। यहाँ अमृत भी मिलेगा, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो व्यवस्था तैयार कर लो जी, कुछ साथी मिलके। तो यहाँ पे अमृत भी और विष भी, चुनाव हमने करना है कि कौन सा अमृत है और कौन सा विष है। अमृत का सेवन करना है, विष से बचना है, नहीं है तो व्यवस्था कर लो, हो जाएगी। तो इसमें सेवनीय आहार, सेवनीय आहार में बोला गया है जी साली धान्य। साली धान्य यानी कि पुराने चावल, जिसको हर परिस्थिति में खाया जा सकता है, क्योंकि पुराने चावल में गुरुता खत्म हो जाती है लेकिन गुण उसके ऐसे ही रहते हैं जी। गेहूं, आजकल गेहूं के बारे में बहुत प्रचार है जी, कि अमेरिका से एक स्टडी हुई है, ये हुआ है, यूरोप ने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो, और बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है जी, और वो फिर वापिस आ रहे हैं। तो गेहूं क्या है जी, ये मधुर है, ये हड्डियों को जोड़ने वाला है, ये स्निग्ध है जी, ये शीतवीर्य है। बेस्ट टाइम है इसका अप्रैल से अक्टूबर तक खाने का। गर्म सर्दियों में आप मक्का खाओ, बाजरा खाओ, जो उस समय के सीजन है जी। और वात और पित्त के लिए सीधी सीधी अमृत का काम करती है जी। और कफ अगर बैलेंस में है तो अमृत का काम करेगी, कफ बढ़ा है तो वहाँ जौ जवार ये खिला दो जिसको। आगे है सांठी, आगे है जीवंती और मुलायम मूली, बथुआ बहुत बढ़िया रहेगा जी, बथुआ, हरी तकी, दीपन, पाचन, अनुलोमन सभी गुण है जी। आंवला, आंवला अगर कच्चा एक रेगुलर खा रहे हो मौसम में तो बेटर है जी।
बहुत अच्छी इम्यूनिटी कर देगा जी, आंखें अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे जी। और आंवले का पाउडर लंबे टाइम तक ना खाओ जी, क्योंकि वो रुक्स है तो सुखाने का काम करेगा, धातुओं को भी और उसको भी जी, शुक्र धातु को भी। आगे है परवल। मुनक्का, मुनक्का क्या है जी, स्निग्धता देगा, बल वर्धक है, वात और पित्त के लिए ये भी अमृत का काम करता है जी। आगे है परबल, तिक्तरस प्रधान है, पित्त और कफ के लिए। आगे है मूंग, और मूंग के बाद है मिश्री, चीनी की जगह मिश्रियां खांड लिख लो जी। आगे है घृत, गाय का घी जी, ओजवर्धक गाय का घी। आगे फिर आएगा दूध, ओजवर्धक गाय का दूध, और दिव्योदक गंगा का जल और दूध। यानी कि केवल एक कंडीशन छोड़ के, जब कफ वाले के अंदर ब्लॉकेज हो, कफ अधिक बड़ा हो, केवल उस स्थिति को छोड़ के बाकी सभी परिस्थितियों में जी गाय का दूध और घी बहुत जरूरी है शरीर को निरोगी बनाने, जिसकी अग्नि में ताकत नहीं है। गुरुजी मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ। वात प्रकृति वाले व्यक्ति को, जिसकी कमजोर अग्नि है या जिसका कमजोर शरीर है, उसके अंदर रुक्ष खर लघु गण बड़े हैं, तो भाई उनको चिकनाई खानी है और शरीर में बल बढ़ाना है, तो वात वालों के लिए कच्चा खाना नहीं है जी। हाँ, अब मोनू जी आप अपना सवाल रखो। गुरुजी मान लीजिए ये तो जब हम अच्छी स्थिति में रहते हैं, घर में रहते हैं, अपने सर्कल के आसपास रहे, तो हम इसका बड़े आसानी से इसका पालन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां किसी स्थिति बस या तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, या तो हमें कभी कभी अगर हमें ठंडा खाने को मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या चुनना चाहिए? या फिर अब जब कभी हमने खा कभार में तो लिया। चल जाएगा, कभी कभार में तो चल जाएगा मोनू जी। कोई भी व्याधि तभी बनती है जब किसी हेतु का लगातार सेवन किया जाए। जी जी। अगर लगातार सेवन करने की नौबत आ रही है तो फिर उस तरह के काम को त्याग देना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा बोलता है जी कि भाई जिस संप्राप्ति से, जिस हेतु से आपको व्याधि बन रही है, तो फिर उस कार्य को त्याग देना चाहिए जी। कभी कभार चल जाएगा जी। जी गुरु जी। अगले किसी साथी का सवाल है तो फटाफट रखो जी। गुरुजी जो लोग दूध और घी का सेवन कम करते तो उनके तो वात और पित्त का मतलब पूरा तासीर बदल जाती है उनके शरीर की। हाथ तो बिगड़ जाएगी जी, बिल्कुल। हाँ गुरुजी, तो फिर ऐसे लोगों को फिर हम कैसे चिकित्सा करेंगे अगर वो लोग नहीं खाएंगे तो? वो ठीक नहीं हो पाएंगे जी। तो इसलिए तो पहले रसोई को ठीक करना पड़ेगा जी। दवाई से पहले किसी रोगी की चिकित्सा करनी है और उसको ठीक करना है, तो उसकी रसोई और खान पान को ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक होंगे तब जाके चिकित्सा हो पाएगी। नहीं, दवाई खाएगा तो आराम मिलेगा, दवाई छोड़ते ही उसी कंडीशन में आ जाएगा जी। यही तो हो रहा है जी लोगों के साथ आज के समय में। आज के समय में लोग क्या मानते हैं कि डॉक्टर के पास गया, दवाई खाई, बस वही चमत्कार करेगा, मुझे अपना कुछ ना बदलना पड़े। एक तो इसलिए लोग बीमार है, दूसरा फिर ये चेंजमेंट नहीं हो पाता है जी। गुरुजी हमारे मुंह पर बोलते हैं कि हम खाएंगे और घर पे खाते नहीं है वो लोग। अगर देखो नहीं कर पाएंगे वो अपना चेंजमेंट, तो वो उनका ही नुकसान है और नहीं ठीक हो पाएंगे जी। चिकित्सा के 4 पाद बोले गए हैं कि भाई आपके वैद दक्ष होना चाहिए, औषधि में क्वालिटी होना चाहिए, और रोगी मानने वाला हो, परिचारक अच्छा उसकी देखरेख करने वाला, तभी चिकित्सा सफल होगी। 1 पाद से कभी, या 2 पाद से, या 3 से भी चिकित्सा सफल नहीं हो सकती जी। तो जो शास्त्र में विधान दिया गया, अगर उसके अनुसार नहीं होगा तो नहीं होगी जी चिकित्सा। एक सवाल ले इस लूं तरह गुरुजी से का? रोगी फिर भयानक फंसने के बाद आते हैं। हाँ जी, ले गुरुजी जैसे वात प्रवृत्ति का आदमी हो कोई और उसके छल्ला डाल दिया हो डॉक्टरों ने, तो हाँ जी। उसको डॉक्टर कहते हैं भाई चिकनाई तो लेनी नहीं है, नहीं मर जाएगा, तो वो अपने अनुसार देखें तो वो चिकनाई नहीं लेगा तो मरेगा। तो यो इसमें थोड़ा सा गुरुजी अपने वो देखते हैं ना, दिमाग घूमने लग जाता है ये बातें। देखो, अब इसको बड़े जैसे ध्यान से समझना है जी। हाँ ठीक जी है। एक 60 साल की महिला आई, उसको स्टंट डले हुए है जी। अब वो बोलती है जी कि मेरे को डॉक्टर ने एक तो परमानेंट दवाई बोल दी है कि भाई ये खानी है जब तक जियोगे, ठीक है जी, और दूसरा चिकनाई नहीं खानी है, ठीक है जी। अब वो आ गई किसी के रेफरेंस से, अच्छे रेफरेंस से आई। माँ जी अपने यहाँ तो ये दोनों ही चीज बंद करनी पड़ेगी आपको, दवाई भी और ये चिकनाई भी खानी पड़ेगी आपको। बोले ये तो मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है, तो आप जा सकते हो जी, जहाँ जो डॉक्टर दे रहा है वो दवाई ले सकते हो। दवाई के साइड इफेक्ट के रूप में उनको क्या हो रहा है जी, एसिड बन रहा है। एसिड को ठीक करने के लिए क्या कर रही है, रात को भी लस्सी पी रही है। अब एक समस्या से दूसरी, दूसरी से तीसरी पैदा हो रही है।
अब देखो, आपको दो चीजों का भय है। एक तो भय ये है कि मैंने दवाई छोड़ दी तो कुछ हो नहीं जाएगा, और दूसरा ये भय है कि अगर मैंने चिकनाई खा ली तो कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आपका दीपन, पाचन और अनुलोमन ये तीनों ही चीजें दवाई देंगे तो ये तीनों ही चीजें सुधर जाएगी। ये तीनों ही चीजें जब तक सुधरी रहेगी, ना तो आपको दोबारा स्टंट डलेंगे और ना ही आपको दोबारा वो स्थिति आएगी जी। तो जैसे ही आपका दीपन, पाचन, अनुलोमन अच्छा हो जाएगा तो आपको चिकनाई भी खिलाएंगे, वो पचेगी भी। जब वो नहीं पचेगी तब वो समस्या पैदा करेगी जी। यहाँ पे इस तरह के व्यक्ति को हम यही बोलेंगे कि भाई अगर आपका ये हमारे पास ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हम आपका दीपन अच्छा रखेंगे, पाचन, अनुलोमन, अगर ये तीनों ही चीजें अच्छी रहेगी, आप अपनी एलोपैथी दवाइयों को फेंक दो, आप अपने सुचिकनाई खाना शुरू कर दो जी, और समय पे गर्मा गर्म और वो भोजन। जब ये सिस्टम बिगड़ेगा दीपन, पाचन, अनुलोमन वाला, तब वो उस रोगी को समस्या आ सकती है जी। अब क्लियर हुआ महेंद्र जी? हाँ जी, हो गया क्लियर गुरु जी। तो कोई, ये तो डर का माहौल है जी कि भाई आपने ताउमर चिकनाई नहीं खानी है और ये नहीं खानी है, तो रोगी मरेगा ही मरेगा जी। वो उसको और 2-3 बीमारियां और हो जाएगी। अब उसका भय को कैसे निकालेंगे जी? उसका भय निकालने का सिंपल सा तरीका है, भाई जब तक आपको अच्छी भूख लगेगी, खाया हुआ बढ़िया पचेगा और अच्छे से अनुलोमन रहेगा, समय से मल मूत्र सब, गैस बनेगी तो निकलगी, पहले बने ही ना, बन भी गई है तो वो निकलती रही, तो आपको कुछ नहीं होगा जी। अगर ये सिस्टम रुकेगा तभी आपको गड़बड़ी होगी जी। सही बात है गुरु जी। ठीक है, और किसी साथी का कोई सवाल जी? तो हमने अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखना है ना जी, कि हम जो चीजें रोगी फेस कर रहा है उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे जी। अब अगर उसको कब्ज बनी रही, वायु प्रतिलोम होगी, तो दोबारा दर्द आएगा ही जी। अगर वो बासी खाता रहा, इस तरह से खाता रहा, तो उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी जी, तो दूसरी बार भी उसको स्टंट डल देगा। मान लो उस महिला ने क्या किया जी, उस महिला ने स्टंट डलवा लिए, उसके हेतु वही चल रहे अभी भी, भाई दूसरी बार भी डलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, तो क्योंकि आपने पहले क्यों डला, उस क्यों को तो अभी तक नहीं ठीक किया है, इसलिए आपको उन दवाइयों पे रखा जा रहा है। तो वो कारण दोबारा जल्दी स्टंट डलवा देंगे और दवाइयां आपकी 2-4 और नई बीमारियां पैदा कर देगी। तो जब तक दियोगे दवाइयों के चक्कर में फंसे रहोगे जी। तो उस चक्कर से निकलने का, चक्रव्यूह से बाहर निकालने का आपने मार्ग दिखाना है जी। अगर मार्ग समझ आ रहा है तो रोगी मान लेगा और वो दवाई भी छोड़ देगा और वो चिकनाई भी खा लेगा जी। अगर उसको मार्ग ही नहीं समझ आएगा तो फिर तो मजबूरी में फंसा हुआ वो खाएगा ही जी। ये गुरुजी एलोपैथिक वाली वो आप देखते हैं डॉक्टर, तो वो जिसको किसी को शुगर हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, गोली दवाइयां ले रहे हैं, ठीक हो ही नहीं रहे हैं, ये कौन सी चिकित्सा है बताओ? है कोई चिकित्सा? बिल्कुल जी। अगला पॉइंट पढ़ दो जी, त्याज्य भोजन। कौन सा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए जी? कोई भी साथी अगला पॉइंट पढ़ दो जी, त्याज्य भोजन। त्याज्य भोजन, जिस भोजन में तिनके, केस, बाल, मक्खी आदि पड़े हों, जो फिर से गर्म किया गया हो, अर्थात जो एक बार ठंडा हो चुका हो, जिसमें शाक अथवा कुत्सित निर्वीय अन्न अधिक मात्रा में डाले गए हों, जो अत्यंत गर्म हो या उष्णवीर्य हो या जिसमें अधिक नमक पड़ा हो, ऐसे भोजन पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। अब जैसे ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं जी, या सूत्र स्थानम जो अध्याय हम, सूत्र स्थानम हम जो पढ़ेंगे, इसमें हमें एक तो आदर्श जीवन जीने की शैली हमें मिलेगी जी, कि क्या लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए जिसको हम ढूंढते हैं जी यूट्यूब पे यहाँ वहाँ, तो वो इस शास्त्र में रखा है जी। और दूसरा, कोई रोगी हुआ है तो ये हेतु बिगड़े हैं जी उनके, तभी वो रोगी बना है, तो ये आपके रोगियों के हेतु ढूंढने में हेल्प करेगा। इसलिए तो पूछते हैं कि जी आप शाम का खाना कब खाते हो, साथ में दूध तो नहीं पीते हो, सुबह का कब खाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, खाने में क्या खाते हो, लगातार दही तो नहीं खाते चले जा रहे जी, अग्नि मंद होने पे भी दही पनीर। इसीलिए तो ये सब चीजें पूछते हैं जी, ताकि वहां से आपकी गड़बड़ी पकड़ी जा सके।
और जब तक ये गड़बड़ी ठीक नहीं होगी, हेतु ठीक नहीं होगी, तो चिकित्सा नहीं कर पाएंगे जी हम। तो हमें सूत्र स्थानम हमारे टिप्स पे होना चाहिए जी कि रोगी किस नियम की गड़बड़ी करने से उसको क्या क्या हो सकता है जी। वो हम निदान और निदान स्थानम को जब जोड़ के पढ़ेंगे, सूत्र स्थानम और निदान को, तो पता चलेगा कि किन गड़बड़ियों से उसको क्या क्या समस्याएं बन रही है जी। तो इसमें कहा गया है कि त्याज्य भोजन, किन भोजनों को हमने नहीं सेवन करना है जी। जिस भोजन में तिनके पड़ गए हो, या बाल आ गया हो, या मक्खी आदि पड़ गए हो, या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जो फिर से गर्म किया गया हो, अर्थात एक बार ठंडा हो चुका हो। यानी कि भोजन को हम जितनी बार गर्म करेंगे, दिनेश जी अपना माइक बंद रखे करो पढ़ते ही जी, फिर आवाज गूंजती रहती है। तो एक भोजन को जितनी बार हम गर्म करेंगे, उतना ही वो विष का रूप धारण कर लेता है जी। तो भोजन को हमें बार बार गर्म करके नहीं खाना है जी। जिसमें शाक अथवा कुत्सित अन्न अधिक मात्रा में डाले गए हो, जो अत्यंत गर्म हो, अत्यंत उष्ण वीर्य हो, जिसमें अधिक नमक पड़ा हो, तो ऐसे भोजनीय पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। इस नियम का लगभग सभी को पता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो सबसे अधिक पॉइंट था कि भोजन को बार बार गर्म करके नहीं खाना है, एक से अधिक बार गर्म करके नहीं खाना है, इससे बचना है जी। अब गुरुजी इसमें दो शब्द आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, कुत्सित, कुत्सित आ रहा है, और उष्णवीर्य और शाक। अगला पॉइंट पढ़ लो जी, इसमें से कुछ पॉइंट अगले में कंप्लीट हो जाएंगे जी। कुत्सित अगले में है। अगला पॉइंट हम ये पढ़ने जा रहे हैं जी कि कौन से ऐसे आहार हैं जिनका निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए, जिनको हम केवल कभी कभार खा सकते हैं, सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, वो भी केवल अग्नि का बल अच्छा होने पर ही। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, जो अभी पढ़ेंगे, क्योंकि रोगी यही गलती करते हुए मिलते हैं जी। अगला पढ़ो जी, असेवनीय आहार। असेवनीय आहार: किलाट, दही, कुर्चिका, छार, सुक्त, कच्ची मूली, कृष्ण प्राणी का मांस, सुखाया गया मांस, सुअर, गाय, मछली तथा भैंस का मांस, उड़द, निष्पाव, उबले हुए धान्य, सालु कंद, विस्कंद, पीठी के द्वारा निर्मित पदार्थ, अंकुरित अन्न, सुखाए गए शाक, यवक, जई नामक अन्न एवं राग, इनका अधिक मात्रा में निरंतर सेवन न करें। गुरुदर्शन जी रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है? गुरुदर्शन जी जी ठीक चल रही है रिकॉर्डिंग? जी ठीक है जी, क्योंकि पिछली बार एक बार वो क्लास में मिस हो गई थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सभी को ये ध्यान रहना चाहिए जी। तो इसमें कहा गया है जी, असेवनीय आहार, कौन कौन से आहारों का निरंतर सेवन करने से बचना है, या जिनको ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आया है जी, किलाट। किलाट बोलते हैं जी पनीर को। तो पनीर लगातार खाने वाली या हर रोज खाने वाली चीज नहीं है जी। और जो लोग मैक्सिमम या लगातार अधिक मात्रा में पनीर का सेवन करते हैं, तो उनको आमज व्याधियां, कफज व्याधियां और ब्लॉकेज जैसी समस्याएं होती ही होती है जी। और दूसरा है जी दही। दही भी ऐसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये दोनों ही अभिसंधि है जी। इनमें गुरुता अधिक है, और इनकी गुरुता ऐसी है कि वो अग्नि को धीमा करने की कैपेसिटी इनके अंदर है। तो इनका निरंतर और अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना है। इनको सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन ही खाना चाहिए जी। दही तो पहला है किलाट, दूसरा है दही। अब बहुत से रोगी ऐसे मिलेंगे जो दही पनीर सप्ताह में दही को तो जी अमृत समझ के खाते हैं, और पनीर को भी अमृत समझ के खाते हैं। एक केस बताते हैं जी आपको। एक लड़का था, लड़का है अभी भी है, वो चंडीगढ़ पुलिस में ही है। उसका टाइम पे खाना है जी, सब कुछ बैलेंस में, कभी बाहर का नहीं खाना। लेकिन उसको एक ही आदत थी
कि दही खाना, 12 महीने दही खाना, हर रोज दही खाना, 10 साल उसने ऐसा किया जी, और उसको शुगर हो गई जी, केवल एक गलती के कारण। बाकी उसका सब कुछ अच्छा जी, कोई कुकर में खाना नहीं बनना, सिंधा नमक का ही इस्तेमाल करना, खुद का निकाला हुआ तेल, बस एक ये थी कि दूध भैंस का था और दही हर रोज भैंस की खाता था जी। और एक दो केस हैं, एक लड़की थी, वो भी क्या करती थी, वो ऐसी थी कि तीनों ही टाइम दही खा रही थी जी, तीनों ही टाइम दही खा रही थी, तो उसको समस्या बनी। समस्या क्या बनी? एक तो एसिड बन रहा था जी, दूसरा वोमिटिंग चल रही थी, तीसरा पेट में दर्द था जी। किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसको कुछ दिनों के बाद ट्रीटमेंट दिया, वो निकल गई जी। लेकिन फिर से 15 दिन बाद फिर से वो दोबारा एडमिट हो गई, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया, 10 निकल ग्राम गई। प्रोटीन से ज्यादा नहीं तीसरी बार वो फिर एडमिट हो गई जी। शरद ऋतु में अगर किसी ने लगातार दही खाई है तो वो इस तरह की कंडीशन में फंसता है जी फिर, क्योंकि ये पित्त प्रकोप का टाइम है और लोग दही को ठंडी समझ के खाते रहे जी। वो स्पर्श में शीतल है, जैसे आंवला स्पर्श में शीतल होता है, लेकिन उष्ण वीर्य है जी, दही गर्म है और अभिसंधि है। फिर चौथी बार में जाके जब वो केस अपने पास आया, तो सबसे पहले तो जी हम यही देखते हैं कि रोगी किसी हेतु विशेष का सेवन तो नहीं कर रहा। तो हेतु विशेष में दही खाते हो जी? खाते हैं। कितनी बार खाते हो? दिन में तीनों ही टाइम खाते हैं। एक तो गिलास उस लड़की 100 की ग्राम। केवल दही बंद करवाई जी, और रात को गाय के दूध में सौंठ डाल के उबाल के वो पीने के लिए दिया। दही बंद करने से उसकी वोमिटिंग रुक गई, और दूध में सौंठ डाल के पीने से फिर कुछ दिन बाद घी भी उसमें मिला दिया, वहां से उसका दर्द खत्म हो गया जी। तो इस तरह से केवल हेतु बंद करने से ही वो लड़की ठीक हो गई जी, नहीं 3 बार एडमिट हो चुकी थी वो हॉस्पिटल में। तो आपने रोगी में देखना है कि किसी हेतु विशेष का सेवन तो नहीं कर रहा है रोगी। तो किलाट यानी पनीर से बचना है जी, दही से बचना है। कुर्ची का बोला गया है कि ऐसे स्कंद जिसमें से दूध निकलता है जी, मान लो उसको उखाड़े हम या उसको काटे, जिसमें से दूधिया पदार्थ निकलता है, जैसे शक्करकंदी को अगर हम बोल लें, तो इस तरह के जो उत्पाद है इनसे भी बचना है जी खाने में, क्योंकि ये भी अभिसंधि होती हैं। अगला है सार। सार बोलते हैं जी जो, जिसको हम सामान्य भाषा में खारे बोलते हैं जी, जो टेस्ट में, जैसे जोखार है, सज्जी खार है, कलमी सोरा, हरा कसीस, बेल पत्थर, इनको सार बोलते हैं। ये उससे बनते हैं जी, समुद्र, ये समुद्र की जो काई होती है उससे इनको तैयार किया जाता है। ये भेदन छेदन का काम करते हैं, खारे है ये एक तरह से। ये कफ वाले में पथरी हटाने के लिए, उस तरह के केस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सार का अधिक उपयोग नहीं करना है, भेदन छेदन करने का ये काम करते हैं। या कई बार क्या होता है जी, मान लो किसी ने पथरी का फार्मूला बता दिया कि भाई आप ये दवाइयाँ ले आओ और इसको मिला के खा लो जी। कोई भी आप पथरी की दवाई ले रहे हो जी, या कोई भी लेखनीय द्रव्य ले रहे हो, तो वो निर्देशन में ही लेने चाहिए जी। अगर आपने मान लो किसी ने आपको डोज बताई है 15 दिन की, आपने 15 दिन खाई है, आधी पथरी निकल गई है, फिर से उसको रिपीट कर दोगे, फिर से उसको रिपीट कर दोगे, अगर आप दवा का अधिक सेवन करोगे तो वो कई बार पथरी के साथ किडनी को ही बाहर निकाल देती है जी। तो इस तरह की मेडिसिन जिस वैद्य से, जिससे भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, उसके निर्देशन में ही सेवन करनी चाहिए, या किसी के भी गुण धर्म को अच्छे से समझ के। मान लो कोई मेडिसिन ऐसी है कि अभी 15 दिन खा ली, फिर उसको अगले 6 महीने तक नहीं खाना, तो उसको फिर 6 महीने बाद ही खाना है। अगर हम अधिक खा लेंगे तो फिर वो नुकसानदायक है। हर औषधि को हमने सोच समझ के इस्तेमाल करना है जी। आगे सूक्त बोला गया है जी, खमीर को, जो चीजें गला सड़ाकर तैयार करी जाती है, जिनसे ये मैदा, ये चिप्स, ये और ये सड़ी हुई चीजें बनती है, तो इसको सुक्त बोलते हैं। इनका सेवन करने से बचना है जी। ये चिप्स है, कुरकुरे हैं, चॉकलेट है, ये जो भी जहर तैयार होता है ये इससे ही बनता है जी। आगे है कच्ची मूली खाने से बचना है जी। कृष प्राणियों का मांस, जो प्राणी खुद ही कृष है, दुबले पतले हैं, और खासकर जो यहाँ पे हम मांस रस की बात करते हैं वो केवल कंडीशन विशेष के लिए, और उसके लिए भी ऐसा बोला गया है कि जंगल में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले प्राणी का, ये नहीं कि जी कोई मुर्गा या कोई बकरा पाला है और उसका ही, वो नुकसान करने वाला होता है जी। आगे है सुखाया गया मांस, वो उसमें रुक्षता आ गई है तो वो काम ही नहीं करेगा जी। सुअर, गाय, मछली तथा भैंस का मांस का सेवन नहीं करना है जी। उड़द, उड़द को नहीं खाना है जी अधिक मात्रा में। क्यों नहीं खाना है, कोई साथी बता सकता है जी, किसी को भी नॉलेज हो इसके बारे में? ये गरिष्ठ होता है जी। क्या होता है जी?
गरिष्ठ गुरु। ठीक है, गुरु है तो फिर ताकत देगा जी ये। हाँ जी, पचने में भारी होता है। ठीक है, इसका कोई और लॉजिक भी है, और कोई साथी बता सकता हो जी? गर्म होता है। ये पॉइंट भी नहीं बनाया जी, और लॉजिक है जी। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि शुक्रवर्धक द्रव्यों में इसका इस्तेमाल होता है जी, यानी कि ये स्निग्ध है, शुक्र को बढ़ाने वाला है। तो बहुत से दुबले पतले वात के व्यक्तियों में दीपन पाचन अच्छा करके इसकी दाल खाने के लिए बोला जाता है। तो ये शुक्र को बढ़ाता है, फिर यहाँ पे मना किया गया है, तो क्या कारण है जी? बुद्धि नाश करने वाला होता है क्या? नहीं, इसका ये है कि ये देखो, अपने पास उड़द है एक विकल्प, जी फिर एक दूसरा मिनट, विकल्प। हो सकता है ये अगर मान लीजिए ज्यादा जैसे शुक्र वृद्धि करेगा तो ये बैलेंस खराब का काम करेगा। नहीं, इसका देखो क्या है जी, मान लो हमारे पास एक तरफ तो है उड़द, दूसरी तरफ है स्तावरी है, अश्वगंधा है, कौंच बीज, तालम खाना, विदारी कंद, ये सब। अब वो भी शुक्रवर्धक है, वो भी शुक्रवर्धक है, लेकिन उड़द में एक नुकसान है। नुकसान ये है कि ये मल को अधिक बढ़ाता है जी, मल ज्यादा मात्रा में दिया गया है छोंक लगा के। उसमें आपका अग्निदीपन, धनिया है, जीरा है, लहसुन है, प्याज है, ये सब। तो उससे भोजन संस्कारित हो जाता है, पचने में हल्का हो जाता है। तो उबला हुआ खाएंगे तो वो भारी अग्निमंद करेगा जी। और अगला है, अगला है जी सालूकंद, उससे आगे है विस्कंद, उसके आगे है पिट्ठी के द्वारा निर्मित ये कचौड़ी वगैरह जो है इस तरह का। आगे है अंकुरित अन्न, ये आ गया जी, जो कुछ साथी बोल रहे थे कि अंकुरित अन्न की जो बात कर रहे थे। आगे है सुखाए गए साग, ऐसे साग जो ऊपर आ गया जिसमें अधिक साग, मतलब वो साग जिनको हमने सुखा के बनाया है। जैसे कि मेथी है जी, मेथी, कस्तूरी मेथी है कि हम सुखा के फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कितना प्रमाण में थोड़ी सी डालते हैं जी। अगर कोई साग सुखा के इस्तेमाल करनी है तो वो वातवर्धक है जी, शरीर में ओज ना सके। आगे गए कहे कहा गया है जो यवक है, और राब, राब एक पॉइंट आ गया है जी। गुड़ पकने से, गुड़ बनने से पहले की स्थिति में, आजकल राब को भी बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि जी राब खाओ, ये बहुत ही अमृत है, लोग उसको मिट्टी के उसमें डाल डाल के देते हैं। तो वो भी उसका दुष्प्रचार है जी, और बहुत खतरनाक है, खतरनाक अग्निमंद करता है, अंदर अभिसंधि पैदा करता है जी। और सालूकंद में अपना जो जमीन के अंदर, जैसे कि आलू है जी, आलू को भी उतना अच्छा नहीं माना गया है जी। तो ये जो हमारे द्रव्य है इनका सेवन करने से बचना है। अगर इनका लगातार निरंतर सेवन आपने करेंगे तो तो 10 ये कैलोरी शरीर में नष्ट कर दिया व्याधि आपने। पैदा करेंगे और बीमारियां 10 पैदा कैलोरी, करेंगे जी। हाँ आपने नष्ट कर दिया दूध। गुरुजी इसमें एक पॉइंट रह गया, कृपया उस पर प्रकाश डालेंगे क्या आप? कौन से वाला जी? जी गुरुजी, अचार जो रहता है, जो हाँ अचार जी, उसकी भी अधिक मात्रा से भी तकलीफ होती है, जरा उसके ऊपर प्रकाश डालिए ना। देखो अचार क्या है जी, अगर आप ऋतु के अनुसार अचार का, स्वस्थ व्यक्ति है तो अचार का सेवन कर सकता है जी, क्योंकि उसमें भी आपके अग्नि दीपन द्रव्य डले हैं जी। आपका खुद का शुद्ध अचार तैयार किया हुआ है तो आप ले सकते हो जी, उसमें औषधियां ही डली है आपकी। मार्केट वाला बाहर, जिसको अब मान लो आम का अचार को बनने में भी समय लगता है जी। अब मार्केट वाले अचारों में क्या है जी, उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल देंगे जो जल्दी से उसको गला देते हैं, वो अचार खतरनाक है जी। अगला एक गुरुजी पॉइंट और पढ़ दो जी। हाँ जी,
गुरुजी गुरुजी एक अचार मिनट मेथी एक मिनट दाने के बगैर ना खाए, ये सही बात है? क्या बोल लीजिए आप? जी, अचार जो रहता है तो उसमें हाँ, अगर मेथी दाना डाले बगैर अगर आप खाते हो तो उसमें एसिड बहुत रहता है, तो वो अपने हाथों को नुकसान कर देता है, और वो मेथी नहीं दाना आप उसको बैलेंस करता है। डाल लो, आपको कोई नुकसान नहीं है मेथी दाना डालने का अचार में जी। गुरुजी एक सवाल था जी। हाँ जी। जैसे शास्त्र में दिया हुआ कि कच्चे आम का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब एक जगह शायद मैंने देखा था, ध्यान तो नहीं आ रहा। ठीक तो है। अचार तो हमेशा कच्चे ही आम का बनता है जी, तो इस विषय में आम का अचार नहीं खाना चाहिए, या मतलब कैसी खाना रहेगी जी ये चाहिए जी, सब बात बिल्कुल की? खाना चाहिए। कोई साथी जवाब देगा जी, आप में से कोई जी गुरु साथी जी। जिसको समझ आ रहा हो? हाँ जी। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि इसमें सारे जो डलते हैं औषधीय गुण होते हैं, और औषधियाँ डलती है, तेल डलता है कच्चा, वो भी सालों भर रखा रहता है। और इसमें जितने भी सारे चीजें डलती है, जैसे गुरुजी नाम तो मुझे याद नहीं है छोटी छोटी चीजों का, बारीक वाली का, लेकिन सारी चीजें औषधीय वर्धक होती है इसमें, तो औषधीय गुण हो जाता है इसमें। इसमें विक्रम जी ऐसा है, कच्चा आम नहीं खाना है। कौन सा कच्चा आम? जो आम भी पेड़ पे लगी है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं जी, हमने उसको पहले काटने के बाद सुखाया है जी अचार बनने के लिए। यानी कि उसको जब हम सुखा रहे हैं, उसी स्थिति में अगर हम कच्चे को खाएंगे तो वो रक्त की दुष्टि करेगा विक्रम। और जी अचार गुरुजी के हो रूप गया में जी पहले क्लियर। उसको सुखा के फिर हम उसको अचार के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका नुकसान नहीं है जी। या जैसे आंवले की चटनी, हमारे यहाँ पे एक लेडीज है, बहुत जबरदस्त आंवले की चटनी बनाती है। अगर किसी ने, आप में से शायद नहीं लिए किसी ने जी, तो बहुत बढ़िया जी। और उसमें भी ऐसे ऐसे द्रव्य वो डालते हैं, लगभग 60 रस का उसमें कॉम्बिनेशन बन जाता है जी। तो ऐसे अचार हम खुद के तैयार करे हुए या भरोसेमंद साथी से तैयार करे हुए अचार का सेवन हम कर सकते हैं जी। अगला पॉइंट और पढ़ जी दो जी, गुरुजी। सेवनीय आहार। अब अगला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे जी कि गुरुजी बस ऐसे मैं कौन से मेरा आहार है जिनको खाया जा एक सकता मिनट, है। हाँ ये जी, बोलो ऐसा जी। कहना चाहता हूँ। अब जैसे ये सूत्र पढ़ा तो अब मुझे पता चला कहीं कहीं के स्थानीय इस मान लीजिए किसी एक जिले के या किसी प्रदेश के किसी जिले के या कोई एक एरिया विशेष के व्यक्ति बात रोग के उसमें क्यों आ जाते, बात रोगों से ग्रस्त क्यों हो जाते। कहीं कहीं क्या करते हैं लोग, जो चने की भाजी होती है ना, ठंड में तो ये ताजी और गीली एकदम हरी हरी खाते हैं, लेकिन इसी भाजी को सुखा के वो बरसात में खाते हैं। वो तो खतरनाक हो गया है जी। ऐसा ही खाते हैं गुरुजी, एक एरिया विशेष के लोग। और फिर जो जो बेरी हो गई उसको भी सुखा के खाते हैं। मोनो जी, आपने गेहूं वो आपने रोटी सब्जी खाना शुरू किया? शुरू कर दिया गुरुजी, रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिया। अब कुछ सुधार हुआ? थोड़ा गुरुता आई? हाँ गुरुजी बिल्कुल। ठीक है। तो ये डिफरेंस भी हमने देखने हैं। जैसे कि जी मान लो एक व्यक्ति वात का है और वो चावल ही खाता चला जाएगा, तो उसमें क्या है जी, मल कम बनेगा और लघुता ही रहेगी। अब मोनू जी अपनी लघुता से परेशान थे, अब ये चावल ज्यादातर खा रहे थे, अब इनको रोटी सब्जी इस चीज पे लाए ताकि गुरुता इनमें बढ़ सके जी। तो हमने हेतु ढूंढने हैं किसी भी उसमें जी। अब इनमें हेतु केवल यही था जी, इनको चावल बंद करा के रोटी उस पे लाई, गुरुता आ जाएगी। अब जो व्यक्ति चिकनाई को सेवन ही नहीं करते हैं जी, गाय के दूध और घी को, तो वो कैसे निरोगी होंगे जी। तो हमने हेतुओं को ढूंढना है जी। अब कोई व्यक्ति ऐसे है कि दही खाए जा रहे हैं जी, पनीर ही खाए जा रहे हैं, तो अग्निमन तो होगा ही जी, आम तो बनेगा ही, और उसमें कमजोरी भी आएगी। चाहे वो कितना ही दही खा लो जी, कितना ही पनीर खा लो, ताकत मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप ऐसे द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं जो अग्निमंद है। जब हमने यह 8वां अध्याय पढ़ना शुरू किया था ना जी, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को बोला था कि भाई इस सृष्टि में हर चीज को चलाने का नियम है। आप घर में कोई भी संसाधन ले आओ, उसके साथ एक बुकलेट आएगी कि इसको कैसे चलाना है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए भी जो बुकलेट है वो ये हमारा शास्त्र है जी। वो ये बता रहा है कि किस समय कैसे खाना है, किस तरह से कैसे इस शरीर को बैलेंस में रखना है जी। तो जब तक ज्ञान ही जिस चीज का नहीं है और उस कार्य को बिना ज्ञान के करेंगे तो बीमारियां आएगी। और इसीलिए तो आज के टाइम में लोग इतने बीमार है जी। एक बार गोली शुरू होगी तो बेचारों की बंद नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मार्ग ही नहीं है कोई। ज्यादातर बीमारियां खाना की गड़बड़ियों से ही है जी। और इसी सिस्टम को सुधारना है, और ये तभी सुधरेगा जब लोगों को समझ होगी जी, ज्ञान होगा।
अगला पॉइंट और पढ़ दो जी, सेवनीय आहार। सेवनीय आहार दाली धान्य, गेहूं, जौ, साठी, जंगल देश के प्राणियों के मांस, सुनिश्रण जीवंती, मुलायम मूली, बथुआ, हरितकी, आंवला, मुनक्का, परवल, मूंग, तीनी, घृत, दिव्योतक, गंगा का जल, दूध, मधु, डाडिम डाडिम, अनार तथा सेंधा नमक, इन द्रव्यों का सदा सेवन करें। इस अध्याय को हमें पढ़ते हुए पता चल रहा है जी, अगर आप प्रैक्टिकली देखो में लोगों में, आप बीमार कोई आपके सामने आएगा रोगी, कोई आपके क्लिनिक पे आएगा, तो आप देखेंगे कि इनमें से मैक्सिमम हेतु उसमें मिलेंगे जी। मैक्सिमम, या तो वो दही लगातार खा रहा है, या वो पनीर खा रहा है, या फिर वो सूखे साग खा रहा है, या फिर वो भोजन से भूख से कम ही खा रहा है लगातार, या वो भूख से अधिक खा रहा है, या उसके खाने का टाइम ही नहीं है, खाना ठीक बनाने का टाइम नहीं है। आज तो लोग इस तरह से बोल देते हैं जी, शुद्ध चिकनाई मिलती ही नहीं है। भाई हर चीज़ मिलती है यहाँ पे इस मार्केट में। अगर आप अच्छे लोग भी है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आजकल ऐसा है जी, शहरों में तो गाय का दूध मिल जाता है, लेकिन गांव में बड़ी समस्या है। यहाँ अमृत भी मिलेगा, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो व्यवस्था तैयार कर लो जी, कुछ साथी मिलके। तो यहाँ पे अमृत भी और विष भी, चुनाव हमने करना है कि कौन सा अमृत है और कौन सा विष है। अमृत का सेवन करना है, विष से बचना है, नहीं है तो व्यवस्था कर लो, हो जाएगी। तो इसमें सेवनीय आहार, सेवनीय आहार में बोला गया है जी साली धान्य। साली धान्य यानी कि पुराने चावल, जिसको हर परिस्थिति में खाया जा सकता है, क्योंकि पुराने चावल में गुरुता खत्म हो जाती है, लेकिन गुण उसके ऐसे ही रहते हैं जी। गेहूं, आजकल गेहूं के बारे में बहुत प्रचार है जी, कि अमेरिका से एक स्टडी हुई है, ये हुआ है, यूरोप ने छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो, और बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है जी, और वो फिर वापिस आ रहे हैं। तो गेहूं क्या है जी, ये मधुर है, ये हड्डियों को जोड़ने वाला है, ये स्निग्ध है जी, ये शीतवीर्य है। बेस्ट टाइम है इसका अप्रैल से अक्टूबर तक खाने का। गर्म सर्दियों में आप मक्का खाओ, बाजरा खाओ, जो उस समय के सीजन है जी। और वात और पित्त के लिए सीधी सीधी अमृत का काम करती है जी। और कफ अगर बैलेंस में है तो अमृत का काम करेगी, कफ बढ़ा है तो वहाँ जौ जवार ये खिला दो जिसको। आगे है सांठी, आगे है जीवंती और मुलायम मूली, बथुआ बहुत बढ़िया रहेगा जी, बथुआ, हरी तकी, दीपन, पाचन, अनुलोमन, सभी गुण है जी। आंवला, आंवला अगर कच्चा एक रेगुलर खा रहे हो मौसम में तो बेटर है जी, बहुत अच्छी इम्यूनिटी कर देगा जी, आंखें अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे जी। अगर आंवले का पाउडर लंबे टाइम तक ना खाओ जी, क्योंकि वो रुक्ष है तो सुखाने का काम करेगा, धातुओं को भी और उसको भी जी, शुक्र धातु को भी। आगे है परवल, मुनक्का, मुनक्का क्या है जी, स्निग्धता देगा, बल वर्धक है, वात और पित्त के लिए ये भी अमृत का काम करता है जी। आगे है परबल, तिक्तरस प्रधान है, पित्त और कफ के लिए। आगे है मूंग, और मूंग के बाद है मिश्री, चीनी की जगह मिश्री या खांड लिख लो जी। आगे है घृत, गाय का घी जी, ओजवर्धक गाय का घी। आगे फिर आएगा दूध, ओजवर्धक गाय का दूध, और दिव्योदक गंगा का जल और दूध। यानी कि केवल एक कंडीशन छोड़ के, जब कफ वाले के अंदर ब्लॉकेज हो, कफ अधिक बड़ा हो, केवल उस स्थिति को छोड़ के बाकी सभी परिस्थितियों में जी गाय का दूध और घी बहुत जरूरी है शरीर को निरोगी बनाने के लिए जी। आगे है मधु, मधु यानी कि शहद जी। आगे है दाड़िम, दाड़िम यानी कि अनार जी, अनार आपका अग्निवर्धन गुण है, इसलिए इसको जबर में दिया जाता है, और त्रिदोष का ही समन करता है जी अनार। और अंत में है सेंधा नमक, सेंधा नमक आपका त्रिदोष का समन करता है जी। इससे जुड़ा एक श्लोक और पढ़ाते हैं जी आप लोगों को, आप लोग पढ़ो जी, अष्टांग हृदय का 10वां अध्याय, पेज नंबर 146, 146, 156, 156 पे कोई ना जी आप पढ़ो, लवण रस का विशिष्ट वर्णन।
पेज नंबर 156, लवण रस का विशिष्ट वर्णन। लवण रस का विशिष्ट वर्णन। सेंधा नमक के अतिरिक्त सभी नमक नेत्रों के लिए अहितकर होते हैं। इसमें कहा गया है जी, सेंधा नमक को छोड़ के जितने भी नमक है नेत्रों के लिए अहितकर है। अगर आपके घर से पिछले 10 साल में आयोडीन नमक इस्तेमाल हो रहा है या आगे भी हो रहा है तो समझ लो बच्चों को चश्मे जरूर लग गए होंगे जी। आयोडीन नमक आंखों के लिए सबसे खतरनाक है जी। एक ही नमक है जो नेत्रों के लिए हितकर है, वो है सेंधा नमक। जब से ये आयोडीन का प्रचार चला है जी, आप देखेंगे बच्चों में भरपूर लाइनें है जी, छोटे बच्चों में चश्मों की जी। तो आंखों को अच्छा रखना है तो एक ही नमक का सेवन करना है, वो है जी सेंधा नमक। सेंधा नमक के गुण आगे हम पढ़ेंगे। तो ये एक लिस्ट है सेवनीय आहार, इनको हम लगभग हर परिस्थिति में सेवन कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम रोगी हैं, दोनों ही कंडीशन में हम सेंधा नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम रोगी हैं, तो दोनों ही कंडीशन में अनार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अग्निदीपन त्रिदोषात्मक इस तरह के गुण है। जब हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे इसको। मधु यानी कि शहद। शहद बस वात वालों को बचाना है शहद से, क्योंकि इसमें कसाय रस है तो ये ड्राइनेस बढ़ा देता है। पित्त और कफ के लिए अमृत का काम करेगा जी। तो वात वालों के लिए गाय का दूध और घी आ गया है जी, इस कैटेगरी में जो हम पढ़ रहे हैं। और आगे है गाय का दूध और घी सबके लिए बेस्ट है, एक कंडीशन को छोड़ के। मूंग सर्वोत्तम है जी, लघु सुपाच्य, जल्दी से पचने वाला, प्रबल तिक्त रस प्रधान है। वात वाले को छोड़ के तीनों को दिया जा सकता है, वात वाले को भी चिकनाई के साथ दिया जा सकता है जी। और मुनक्का लगभग तीनों में दिया जा सकता है, आंवला तीनों में दिया जा सकता है, बस वात वाले को चिकनाई अधिक खिलानी है जी। हरड़ भी तीनों के लिए ही है जी, बथुआ भी, मुलायम मूली, जीवंती भी और साली दान्य, गेहूं, जौ, सांठी, ये हर कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत महत्व के है जी। रोगी व्यक्ति है तो असेवनीय आहारों का सेवन करता हुआ मिलेगा, और स्वस्थ है तो उसको इनका सेवन कराना है, रोगी को इनका सेवनीय आहार का सेवन कराना है।